अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी का मौसम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और हम शुक्र अदा करते हैं कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में होते हुए भी एक ऐसी सिटी में रहते हैं जहां 4-5 घंटे कांस्टेंट बारिश हो और वासा और एनडीएमए जो है वो अपने अलर्ट भी जारी कर दे। उसके बावजूद जब आप सुबह सड़कों पर निकलें तो सड़कें गीली ना हो। मैं हूँ आपके साथ फ़िकार। गीली से मेरी मुराद के पानी नहीं खड़ा। आज आप कहाँ से अपडेट्स पढ़ते हो? पानी खड़ा हुआ है कहीं आपको अच्छा, लेट मी टेल यू, एनडीएमए हैज गिवन वार्निंग्स। नालालई में पानी बहुत भर चुका है, पिंडी में बहुत ज्यादा पानी। मुझे बताओ पानी कहाँ खड़ा हुआ है? मुजम्मिल, आप जहाँ रहते हो ना वहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं हो वार्निंग्स दी गई है, पिंडी में बहुत ज्यादा पानी है। उसके अपडेट दी है कि वासा ने और एनडीएमए ने वार्निंग जारी कर दी है और वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे निकासी आपका निजाम बहुत अच्छा है और पानी जो है वो चला। आप, मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि आप कहीं अंदरून वहाँ रहते हो जहाँ से नालालई गुजर है, उसके पास आपने मेरे ख्याल से वो जो एक्सटेंशन वाली जमीन है ना उस पे लेके आपने घर बनाया हुआ है, जो बह भी जाते होते हैं। कहाँ से पढ़ रहे हो ये सारी चीजें? मैं तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह स्कीम 3 में रहती हूँ। मेरा जो रूट है वो एयरपोर्ट रोड है और एयरपोर्ट के बाद अब तो घर का एड्रेस रह गया, घर नंबर भी बता दो, गली नंबर भी बता दो। हुमायूं, इरिटेट मत करो। अच्छा, यार गलत इन्फॉर्मेशन। और इन जगहों पे कोई पानी खड़ा हुआ नहीं था और मुझे बड़ी खुशी हुई ये पानी है। आप कहाँ से आते हो यार? आप अपने घर का एड्रेस बताओ, क्योंकि आप वहाँ नहीं रह रहे जहाँ आप बता रहे हो। मैं बता रहा हूँ बहुत पानी है आज। आप कहाँ से आते हो? मैं तो घर में रहता हूँ ना, एड्रेस नहीं बता सकता। घर किधर है? क्योंकि आपने जो जगह बताई है वहाँ पानी बहुत पानी है। उसकी गली के बाहर से मैं आती हूँ। यार बहुत, मैं आपको अपने घर का तो नहीं बताऊंगा, मैं तो पूरे पिंडी का बताऊंगा। पूरे पिंडी में बहुत पानी है। आप अपने घर का बताओ। मैं घर भी बता सकता, घर का है। क्योंकि आप जहाँ बता रहे हो ना वहाँ तो पानी। अच्छा, वहाँ तो नहीं है ना, चलो वहाँ तो आप कहीं और रह रहे हो और आप हमें कहीं और का बता रहे हो तो वो ये अलग बात है। पर यार वहाँ पानी देखो, बात सुनो, जहाँ पे आप कह रही हो गुस्सा करने की बात नहीं, गुस्सा करने की नहीं, मुझे पानी की जरूरत नहीं है। देखिए पिंडी जो है, पिंडी इस्लामाबाद, हम अंदरूने पिंडी की बात नहीं कर रहे। वहाँ पे हो सकता है खड़ा हुआ भी हो। हम कंपेयर कर रहे हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी को बहुत सारी पाकिस्तान की दूसरी सिटी से, जहाँ पे जब बारिश होती है तो 2-2, 3-3 दिन तक लोग। यार देखो, अगर आप इस्लामाबाद की बात कर रही हो ना, इस्लामाबाद में पानी गायब हो जाता है, आई एग्री 100%। के भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ गायब हो जाता है। पिंडी के जो अगर देखो ज्यादातर जो हिस्सा है वो अंदरूने पिंडी है। जैसे ज्यादातर हिस्सा अंदरूने पिंडी नहीं है यार। अब आप डिफेंस देख लें, आप बहरिया देख लें, आप ये सारी जो सोसाइटीज हैं जो बहरिया और डिफेंस इज इस्लामाबाद, उसको पिंडी नहीं कंसीडर करते। वो आप लिख लो इस्लामाबाद तो आप लिख लो। हाँ, वो तो इस्लामाबाद है ना, मतलब वो तो इस्लामाबाद कंसीडर करते हैं। बट ये आप बहुत सारी एयरपोर्ट से जो लिंक्ड सोसाइटीज हैं, जो पुराना एयरपोर्ट है, मैं उसके पास की बात कर रही हूँ, जो वहाँ से लिंक सोसाइटीज है, गौरी टाउन है, PWD है, ये सारी जगह क्लियर होती है। सिर्फ अंदरून पिंडी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा होता है जिसको क्लियर होने में टाइम लगता है। अगर हम इसे कंपेयर करें कराची और लाहौर से, तो लाहौर में भी अभी पिछले दिनों बारिश हुई जहाँ पे अस्पतालों के अंदर पानी आ गया और वो 2 दिन तक नहीं निकला। लोगों को बड़ी मुश्किलात हुई। और कराची की तो हम खैर क्या ही बात करें, वहाँ पे तो इतने इमरजेंसी के हालात हो जाते हैं। अगर मैं आज आपको बताऊं, बिकॉज आई वेंट टू पिम्स इन द मॉर्निंग और पिम्स में भी पानी था, यहाँ तक कि पिम्स के अंदर पानी था। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, ये तो मेरे जो घर का ऊपर वाला है ना हिस्सा, जो ऊपर वाली जो स्टोरी है, तो तुम्हारी स्टोरी तो नहीं है ना? है काइंड ऑफ, सेकंड फ्लोर तो है ही नहीं। अच्छा, अम्मी के घर में नहीं है, ससुराल में है। फर्स्ट फ्लोर जो है उसके लाउंज में पानी था, लिटरली सेकंड फ्लोर के। अभी तो यही बता रहा हूँ ना पानी था। और अच्छा, वैसे बारिश हुई भी थी। मुझे नहीं पता रात को बारिश हुई वैसे। बाय द वे, मैं रात को कोई 3 बजे बारिश नहीं, मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। और कोई 6-6:30 बजे तक बारिश कॉन्टिन्यूसली होती रही है और बहुत ज़ोरदार होती रही है। और मैं जब निकली हूँ सुबह नाश्ता बनाने के लिए लाउंज में, क्योंकि लाउंज के साथ ही हमारा ओपन किचन है, तो उसमें जो है वो मतलब मुझे पानी देख के और कारपेट गीला देख के मुझे पता लगा कि इसका मतलब Which area do you come from? आप किस एरिया से आई हो? रोड कौन सी पकड़ी है?
मैं एयरपोर्ट रोड और फिर एक्सप्रेस। अच्छा वही ना, आप एक्सप्रेस वे से आई हो, आप डबल रोड से आओ ना, पता चले आपको। मैं क्यों डबल रोड से क्योंकि मेरे आऊं? लिए इजीएस्ट वे इसलिए क्योंकि आप बता मुझे कहीं और जाना होता है। हाँ, ठीक है, हाँ। तो मेरे लिए वो स्ट्रेट रोड है। एक्सप्रेस वे में बहुत रश होती है। आधे से ज्यादा पिंडी का अंदरून तो एरिया अंदरून गुजार से के वही आते कह हो रहा हूँ, ना। वहाँ बहुत पानी था, वहाँ बहुत मैं ज्यादा यही कह पानी, रही हूँ। क्योंकि वो सबसे शॉर्टेस्ट वे है मेरे लिए। ठीक है, मेरे लिए हाँ, शॉर्टेस्ट shortest वे तो है। क्योंकि मैंने जाना है यूनिवर्सिटी हाँ, जाना है, तो मैंने हाँ। वहाँ पे जाके काम करना है थोड़ा, तो मुझे इसलिए जल्दी जाना पड़ता है। एक्सप्रेस वे ये बहुत रश होती है, और मैं गाड़ी उस स्पीड में, जितनी स्पीड में चल रही होती है ना, मुझे डर लगता है कि गाड़ी स्लिप ना हो जाए। तो मुझे हाईवे से हमेशा डर लगता रहा, क्योंकि वहां पे गाड़ी उल्टी है तो एक नहीं लगती, 4 5 6 7 इकट्ठी लगती है, और फिर डर लगता है। कभी कभी आपकी गलती भी नहीं होती, आप बीच में कोई सैंडविच अच्छा, टाइप तो बन जाते हो। आपकी एक और बेवकूफ़ी है जो मैं आज जिक्र करूं, जो आपको कोई भी कोई कुछ कहता है, आप उसको वो बस डर के सर मेरी बोल बेवकूफियों बता के दूं ना, ऊपर आप इसको कोई राग फोन करो करके बस। कहेगा घर वाले कि ये चीजें लेती भी आना, और आप लेती भी आ जाती हो। ये करती हो ना बेवकूफ़ी। हाँ। आप ये नहीं कहते हो कि यार नहीं आप खुद लेकर आओ, यार मैं क्यों लेकर आऊं। मतलब मैं अक्सर, मेरे घर वाले कहे यकीनन करूंगा, लेकिन इनको कुछ किसी और के घर वाले भी एक बात करते होते हैं कि यार आप हमारे लिए, वो आपके घर वाले नहीं है, ठीक है, वो किसी और के अच्छा। घर वाले, वो ऐसे कहेंगे यार आप ले आना, हालांकि खुद वो कफालत रखते हैं, पैसे रखते हैं, खुद ही लेकर आते हैं। यार उसकी उसको बोल रीजन है, देते मैं हैं। सोचती हूँ मैं क्या कह के बहाना करूँ कि मैं नहीं ला सकती। पैसे पता है सबको कि मेरे पास मौजूद नहीं, ये होंगे। ना करनी बड़ी बेवकूफ़ी होती है। गाड़ी जो है अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई है, अता की हुई है, तो वो भी एक आपके नेमत पैसे है का जो हक मैं- आपके घर वालों की तरफ। अगर आपके पास एक जायद है, एक्स्ट्रा है, तब आप खर्च करें, घर लेकिन वालों में आप आपके पास किसको काउंट कर रहे हो? घर वालों में आपके सास ससुर है, ठीक है, आपके मियाँ है, आपकी वालिदा और आपके वालिद, दैट्स इट। अच्छा, बहन भाई तब होते हैं जब लग्जरी आपके पास हो, आपके पास ज्यादा पैसे हो, तब आप वो यही मैं तो सारा समझ- खोल दिया, स्कीम खोल दिया। अच्छा, अब तो चिल्ला आप ग्रॉसरी चिल्ला लेती के हो, बता दो। आप ग्रॉसरी लेती जी, हो, grocery महंगी होती है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा महंगी नहीं लेती। बहुत ज्यादा महंगी नहीं लेती। लेती। अच्छा, मैं आज खुलेआम उसकी आपको दो तीन- बताता हूँ। उसकी 2-3 रीजन हाँ। है। मैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स नहीं लेती। जब से इसराइली प्रोडक्ट्स पे का हमने खुद से बायकॉट किया था, उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का भी मैंने बायकॉट मैं कर आपसे देना पूछूंगा, है। आप सीरम किसका यूज कर रही हो? हाँ हाँ, पूछो ठीक ना है, मुझसे। आप नहीं यूज करती हो। नहीं। मैं आपको एक और प्रोडक्ट बताऊं, पाकिस्तानी है, मुसलमानी है, वैसे मुसलमानी, ठीक है। ठीक है, वो यूज करो, इट्स रियली गुड। अच्छा, मैं सारे It is really good. महंगी है, बहुत अच्छी है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। अच्छा, आप अपने घर की अशय खुरनोश लेते होंगे और यकीनन बहुत से स्टोर से लेते होंगे। मैं आपको आज अपना राज अफशा करने लगा हूं कि मैं जब भी कराची जाता हूँ, स्पेसिफिकली कराची जाता हूँ, मेरा फेवरेट, क्योंकि मुझे हलीमा को पता है मुझे ग्रोसरीज लेने का पता नहीं, तुम्हें बताइए, हाँ। आई लव इट। मुझे जिंदगी में मुझे आप ग्रोसरी लेने के लिए ये साथ ले जाएं, वो वाला उफ, उन लोगों में बहुत से जो पसंद अपनी ट्रॉली बहुत ज्यादा भरते हैं चीजों से, क्योंकि उनको बड़ी I चीजें love पसंद आती it, I है। love अच्छा, it. मैंने जो कहा कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, जब ये मैं खास तौर पे इस बात का जिक्र करना चाहती हूँ कि जब इसराइली प्रोडक्ट्स पे बैन लगा था, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमें अच्छी मिलती ही नहीं थी, बहुत ज्यादा उसके लिए तगोदो करनी पड़ती थी। उसमें से एक चीज जो मेरी जिंदगी का एक मुहिम्मा बन गई थी कि वो मैंने कैसे मुअम्मा। हासिल करनी है, वो था हेयर कलर। तुम हेयर कलर लगाती हो? हाँ, क्योंकि कोई भी हेयर कलर जो So है you वो buy it from the stores? हाँ पाकिस्तानी नहीं होता था, तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि मैं कौन सा काला कोला लगा। हेयर कलर जो है वो या तो फिर बहुत ही निचले लेवल के हेयर कलर्स होते थे या इम्पोर्टेड होते थे। तो मुझे जी बताया मेरी जो बड़ी वाली बहन है उन्होंने कि एक हेयर कलर है जो पाकिस्तानी है और बड़ा अच्छा है और उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं और सब कुछ, और वो एक ही पर स्टोर तुम से तो मिलता लगाती ही नहीं हेयर कलर। है। लगाती हूँ लगाती कभी हो? कभी कभी-कभी? 2-3 महीने बाद लगाती और हूँ। खुद ही लगाती हो? खुद ही हाँ, लेकिन बहनें भी लगा देती हैं कभी कभी। लेकिन वो किस स्टोर से मिलता है ये आपने गेस करा। मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं कराची हाँ, जाता हूँ ना, हाँ। तो मैं एक ही जगह जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उस छत के नीचे सब कुछ होता है, उसके इतने फ्लोर्स होते हैं और मुझे इतना पसंद है, दैट इज इम्तियाज। अच्छा, ये वाहिद ऐसा नाम है जो कि स्टोर पे अच्छा लगता है, बाकी जो हमारे वाला पास है वो देखकर अगर हमें एक इम्तियाज स्टोर दे दे तो बड़ी बात होगी। हमारे वाला बड़ा खराब है, लेकिन इम्तियाज स्टोर जाइए, तकरीबन 12 शहरों में इसके 29 स्टोर हैं। आपको बहुत आज अच्छी खबर देने लगा हूँ कि अगर आपके शहर के किसी करीब आपके पास इम्तियाज है या थोड़ा सा दूर है, तो तकरीबन 9 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक वहाँ पर आपको बेहतरीन डिस्काउंट्स मिलेंगे। ना कि सिर्फ डिस्काउंट, आपको एक और खबर देता चलूँ, आपको 15,000 की शॉपिंग पे लकी ड्रॉ विन करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप 25,000 का वाउचर जीत सकते हैं। तो तुम एक काम करो, 15,000 तक की तो एक छोटे मिनी घर की भी यार ग्रोसरी तुम एक हो ही काम जाती करो, है नहीं ऐसे नहीं कर आजकल सकते के ना। दौर में। देखो, हम एक डील करते हैं, तुम हाँ। सौदा लो 25,000 का, लकी ड्रॉ मिलेगा, जो 25,000 का निकलेगा उसका सौदा मैं अपने घर कर लूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक ये है? कर सकते हैं। देखो, आप मोहल्ले वालों के साथ हाँ, डील्स करो ना, ये डील हो ठीक है। सकती है। तो फिर मुझे क्या मिलेगा इसमें? मेरे तो 15,000 जा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के हवाले से कि बहुत सारे अच्छा, प्रोडक्ट्स इम्तियाज से लेती हो तुम? यस,
जो कहीं और से आपको नहीं मिलते और आपको इम्तियाज से मिलते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो हेयर कलर्स हैं, शैम्पूज हैं, चॉकलेट्स हैं बहुत सारी, क्योंकि हमें हमेशा से आदत पड़ी हुई है इम्पोर्टेड चॉकलेट्स खाने की, और अब हमारा टेस्ट जो है वो उस तरह से डेवलप हुआ हुआ है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तानी वाली बहुत ही ज़्यादा शीरा और शक्कर उसमें होती है, तो वो नहीं खानी हमने। तो इम्तियाज पे आपको बहुत मुझे सबसे फेवरेट कराची में इम्तियाज स्टोर जो है ना वो कराची में तारिक रोड वाला, क्योंकि मेरे मामू बहुत बड़ा है वो, एंड आई लव इट यार, वो very इतना big, प्यारा है ना। अच्छा मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत अच्छी लगती है उसकी। पिंडी इस्लामाबाद में और बहुत सारे स्टोर्स हैं, कराची में इम्तियाज के लेवल का स्टोर कोई भी नहीं है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो इम्तियाज आते हैं। अब आपको याद आ गया होगा कोई और स्टोर, अच्छा, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में है काफी ज्यादा। अच्छा मुझे इम्तियाज से एक शिकवा है। क्या? एक शिकवा है कि उन्हें चाहिए कि इस्लामाबाद पिंडी में भी ज्यादा खोले। हाँ है, डीएचए में है मेरे ख्याल में, एक डीएचए के पास है, जीटी रोड पे है, जीटी रोड पे, एक एक्सप्रेस गुलबर्ग में भी है, पर आप यहाँ भी खोलना शुरू करें। आई स्वेयर मैं इतनी दूर जाना पड़ता है मुझे उसके लिए, लेकिन आप लिटरली माने कि इम्तियाज स्टोर के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेंगी, आपको वेजिटेबल्स मिलेंगी, आपको ग्रोसरी मिलेगी, आपको जो है हलीमा का हेयर डाई है वो भी मिल जाएगा। हलीमा कौन सा कपड़े मिलेंगे आपको, मैं आपको ब्रेक में बताती हूँ। कलर कौन सा, रंग कौन सा यूज करती हूँ? डार्क ब्राउन या ब्राउन का कोई भी शेड। क्यों ब्लैक क्यों नहीं? क्योंकि ब्लैक से वो बहुत आर्टिफिशियल सी लुक। अच्छा मैंने देखा है कि कोई भी सिवाय पुराने लोग के जमाने कोई भी ब्लैक नहीं यूज करता। हम जैनब की तरफ चलते हैं। जैनब इम्तियाज स्टोर कभी गई हो? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? कैसी हो? सब सही चल रहा है? जी शुक्र है, लगा सब कल का कोटा भी हुमायूं ने पूरा करना है ना, you should be prepared for this। सही है, सही। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, आप लग खैरियत से। पता नहीं मैंने वो आप इरिटेट से हो रहे हैं। मुझे तंग करने है ना ये irritate, मुझे इतना मजा आता है इतनी हलीमा बड़ी को बात नहीं तंग थी करने वैसे, का। इतनी बड़ी बात नहीं थी। है ना, नहीं थी ना कोई बात। वो आपको कह रही है। क्यों ये इतनी इरिटेट? या इसलिए क्योंकि ये ना उस नहज पे पहुंचा देता है इंसान को, जो जहाँ बंदा कहते हैं कि ये हो रही थी ना irritate। हाँ बहुत ज्यादा मैं तो मान रही हूँ, मैं देखो तुम्हारी सिचुएशन इस तरह की जिसमें हम तुम्हें जबरदस्त तंग किया करेंगे। मेरा दिल कह रहा होता है कि मैं इसके बाल जो है ना कैमरा बंद हो जाए, इसके बाल पकड़ लूं। एक्सक्यूज मी, ये आप देखें ये होस्ट कितनी ज्यादा बुली कर रही है मुझे, मतलब सामने कह रही है कि मैं बाल बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग लड़कों की भी अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। ज़ैनब जाती हैं इम्तियाज पे और क्या लेने के लिए जाती हैं? मैं अच्छा। रिसेंटली मैंने बताया कि मैं क्या लेने के लिए वहाँ पे जाती हूँ। आप इम्तियाज स्टोर कर लें क्योंकि ये वाला इम्तियाज आ जाता है ज़हन में तो दिल अच्छा, खराब होता है। इम्तियाज स्टोर की सबसे अच्छी बात ये है कि उनके जितनी भी दालें मसाले हैं उनकी अपनी कंपनी की हैं। वो एक आई थिंक नाम है फूल के नाम से, इस तरह से कुछ है, वो खुद जो है सारी चीज़ें बनाते हैं और उनका अपना ब्रांड। ये मुझे नहीं पता था। हाँ, तो क्या वो क्या उनकी जो दालें हैं या आटा चावल वो मतलब बहुत अच्छी, वो बहुत अपनी जबरदस्त होती कंपनी हैं। की अपनी बनाते कंपनी हैं। है हाँ, हाँ, उनकी, मुझे पता है, उनकी उनकी अपनी खुद कंपनी की है प्रोडक्शन। तो उनकी दालें, आटा, चावल, मसाले ये बहुत जबरदस्त होते हैं। तो अच्छा वो कितना special मजा आता है कि आपको कुछ वेजिटेबल्स पहले, और मुझे वेजिटेबल्स लेने में इतना मजा आता है। नहीं है कि कहीं और से कोई चीज लेनी है, कॉस्मेटिक्स, मुझे उनकी चीकू बहुत अच्छे लगते हैं, चीकू से उनके पास होते हैं। बहुत सारी सारी चीजें, दुकानों पे गोश्त नहीं वगैरह, मिलती। सब्जी, सारी चीजें एक ही फ्लोर पे मिल जाती हैं, तो एक ही छत के नीचे। तो आपने चीकू का मिल्कशेक भी है? डिफरेंट फ्लोर्स पिया हैं। चिकू हाँ मिल्कशेक? मैंने पिया हुआ है, बहुत अच्छा होता है। डिफरेंट फ्लोर्स हैं उनके, लेकिन एक फ्लोर जैसे उनका बिल्कुल ग्रोसरी के लिए डेडिकेटेड है, एक फ्लोर उनका कपड़ों के लिए है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। ज्यादा वेजी बच्चे का है। एक्साइटेड होते हैं जाने के लिए, कहते हैं इतने बड़े स्टोर में हम जा रहे हैं, बड़ा एंजॉय करेंगे और इतना टाइम स्पेंड इम्तियाज करेंगे। से तो वो एक बड़ा और जो बड़ी मजा अच्छी आता है। चीज मिलती है, आप किसी भी बड़े स्टोर पर जाओ शॉपिंग करने के लिए, ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे जो बच्चों के आइटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते variety हैं। होती है। और फिर हम अक्सर देखते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो नीचे अच्छा, लेटे हुए प्राइसेस होते भी हैं कि बहुत मुझे- रीजनेबल अच्छा, होती है, मुझे- प्रोडक्ट की Exactly. क्वालिटी बहुत अच्छी जो होती इससे है। बात कही है ना, मुझे बड़े बेईमान लगते हैं जो लोग जो प्राइस टैगिंग नहीं करते। इम्तियाज में देखो हर चीज की चीज़ प्राइस की टैगिंग pricing होती है, बहुत ज्यादा क्योंकि इशू हो बेईमानी रहा नहीं है होता ना, है। यार क्योंकि- स्कैन करना पड़ता है, वो जाके खुद ही देखना पड़ता है कि बहुत उसकी कम क्या चीजें प्राइस ऐसी है। होती है हाँ। जिसका आपको नहीं मिलता, वो भी जगह जगह पे उनके स्कैनर्स लगे हुए हैं, उनकी वो मशीन लगी हुई है। वो ऐसा एक है नहीं ना स्टोर डॉक्टर कि डी आप- वाला, हाँ उधर जी। नहीं लगाते वो लोग, अच्छा, समझ रही हो? कौन सा? डी वाला स्टोर अच्छा ठीक है, वो नहीं लगाते। क्योंकि उनको पता है कि फिर आप उनको उठाओगे पता है कि फिर जो हाँ, प्राइस देखेगा वो वही से भाग वही से भाग जाएगा। स्कैनर्स मुझे ये बड़ा अच्छा हाँ, लगता है कि उनके इम्तियाज स्टोर की स्कैनर्स जो है prices जो है वो बहुत reasonable होते हैं। कैश काउंटर पे नहीं है, जगह जगह लगे हुए हैं। अगर आपको किसी प्रोडक्ट की प्राइस का पता नहीं लग रहा तो आप खुद से जाके वहां से स्कैन ऐसे करके कर देख सकते हैं। सकते हो अच्छा, कि उसकी price इनके क्या है। एम्प्लॉयज भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप उनको वो ट्रॉली आपके लिए लेकर आते हैं, वो सही प्रोटोकॉल में हाँ, आपको सारी, और यहाँ तक care कि ट्रॉली गाड़ी तक लेकर जाते हैं। मैंने कहा यार अच्छा, ये फटती पहले है। तो इनका एक कार्ड होता ही होता था
कि वो कार्ड आप बनवा लेते थे, 10,000 से ज़्यादा की शॉपिंग पे आपको वो कार्ड मिलता था और उसके बाद हमेशा आपके पॉइंट्स जो हैं वो उसमें जाते रहते थे। और मैं एक दो ओए चीज़ों हाँ से- हाँ 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 मैं उससे एक दो मेरी चीज़ें मामी के खरीद पास भी कार्ड है। चुकी हूँ। मेरे पास मेरी भी मामी है, के पास मेरे भी पास कार्ड भी है। हाँ, मैं उससे इम्तियाज का 2-3 कार्ड चीज़ें है। खरीद तो चुकी हूँ। आज अगर आप ये जाइए, आपको एक बार फिर ये बताता चलूं कि तकरीबन 15,000 की शॉपिंग करने पर आप लकी ड्रॉ का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें आपको 25,000 का वाउचर मिल सकता है। डिस्काउंट्स हैं आपको तकरीबन 9 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक। बहुत सारी चीज़ों पर जाइए इम्तियाज स्टोर पे, अपने करीबी किसी भी जगह पर जहाँ पर इम्तियाज स्टोर मौजूद है। तकरीबन 12 शहरों में पाकिस्तान के मौजूद है और तकरीबन 29 स्टोर्स इनकी इनके branches जो हैं वो हैं इस 12 शहरों में। आज आप क्या बनाने वाली हैं? आज हम जो है इंडोमी के क्रीमी नूडल्स बना रहे हैं। तो अच्छा, हाँ। गुड यार। और कल दाल चावल की बहुत तारीफ हुई थी मुझे, आपने भी की बहुत, थी। और बहुत। हाँ, तो हमने आपने बहुत किसी से enjoy कहा किया कि था। हुमायूं के लिए भिजवा देती? नहीं, हमने बिल्कुल नहीं, हमने तो क्यों? कहा कि आप आपने एक सेकंड शुक्र रुकिए। अदा किया होगा ना आप कि हलीमा दाल के लिए चावल थे तो बर्गर आप- लेके मुझे बहुत अच्छा, एक सेकंड रुके। अच्छा। आपने मुझे क्या कहा था बर्गर वाले दिन? आपने कभी छुट्टी की नहीं ना, आप तो आधे दिन के लिए जाते हो ना, घंटे के लिए तो आप जाते हो। बर्गर लेके गए, आप बर्गर लेके गए हलीमा के आपने लिए? मुझसे कहा तो आप सही ना। लेके गए? देखा देखा आप लेके गए? नाराज हो गए? जैसे ओके, को ठीक है। तैसा, जैसे कह को दिया अच्छा, ना, तो अब बस। आप क्यों इरिटेट हो रहे हैं? कह दिया मैं इरिटेट का होता हूँ यार, मुझे इतना आसान हो नहीं गए इरिटेट आप। करना। अच्छा, आप तो हो गए। अच्छा, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक ब्रेक कहाँ लेते लेनी है? हैं। किधर लेनी है ब्रेक? खुदा का वास्ते इधर ब्रेक लेनी है। डेविड, आपसे लेते हैं यहाँ पे ब्रेक। आप जाइए अपने इम्तियाज स्टोर, अभी ना जाइएगा, तकरीबन 12 बजे के बाद जाइएगा। रश भी कम हो जाएगी, आप हमें भी देख सकेंगे। नहीं, अभी आप रश देख रहे कम होगा। हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ, लेकिन नहीं ना, अभी हमें देखें। जी वेलकम बैक टू द शो। जो हुमायूं मेरे साथ ऑन एयर करता है ना, वो इसके साथ ऑफ एयर हो जाता है। इसलिए खैर है, किसी के साथ नहीं खैर करना चाहिए है, आपको कोई बुरा मसला नहीं सलूक, है। ठीक है? आइंदा आप मसला मत नहीं। करना किसी के साथ बुरा सलूक। जिसका ठीक अल्लाह है? है उसका अल्लाह ताला उसका जो है ना वो इंसाफ करने वाला है, इंसाफ को पसंद करता है। वो ऐसे मुंह पे आपको पता है अल्लाह आपके ताला मारता से है। कभी भी इंसाफ नहीं मांगना चाहिए, पता है ये बात? मैंने मांगा तो है ही नहीं, नहीं, वो अल्लाह इंसाफ ताला ने इंसाफ खुद ही अगर कर हो ना दिया। तो फिर बड़े मसले हो खुद ही जाएंगे। कर दिया अल्लाह ताला ने। अच्छा जी, हम लोग अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट मुझे इसलिए लगा क्योंकि आजकल हम रोज़ न्यूज़ में सुन रहे हैं स्पोर्ट्स की न्यूज़, क्योंकि ओलंपिक्स हो रहा है और उसके अंदर हम सब का बहुत ज़्यादा ध्यान है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी न्यूज़ हैं जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं और हमें पता लगता रहता है कि ओलंपिक्स में क्या हो रहा है। लेकिन बड़ी मुझे खुशी होती है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ मौजूद है। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे हुमायूं ये बात कर रहे थे कि वो लास्ट पोजीशन पे आया और वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे आई जो स्विमर्स थे हमारे, लेकिन मुझे ये हुआ कि वो बेचारे कितने इंडिविजुअली उन्होंने कितना कुछ किया होगा एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचने के लिए भी। तो हम अगर कुछ और नहीं कर सकते उनके लिए एज ए नेशन, क्योंकि जाहिर है हम पैसे इकट्ठे करके तो उनको नहीं ओलंपिक्स में भेज सकते या उनकी ट्रेनिंग का हम हिस्सा नहीं बन सकते, तो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि हम उनको सपोर्ट करें कि हाँ भाई जो भी आप आए हैं आप बहुत बेहतरीन हैं और इंशाल्लाह आगे जो है नेक्स्ट टाइम आप और ज़्यादा अच्छे होंगे। सिर्फ 7 कैटेगरीज़ में इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने पार्ट प्ले किया था और सिर्फ एक में जो है हम फाइनल में गए हैं जो जेवलिन थ्रो है, उसके जी। अलावा हम किसी में भी अरशद आगे नदीम। नहीं। जी, अरशद नदीम साहब जो है वो फाइनल में पहुंच चुके हैं, फाइनल जीतते या नहीं। हम जो आज जिस स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में उसका कुछ सालों पहले तक रिवाज नहीं था। मैं रेसलिंग की बात कर रही हूँ, लेकिन जब हम बच्चे होते थे तो हम टीवी पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते थे, हुमायूं रेसलिंग वगैरह, जिससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये शौक़ पैदा हुआ होगा कि यार ये भी एक स्पोर्ट्स का हिस्सा है और ये भी किया जा सकता है और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है जो आगे जाके बनती है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बॉन्ड तो पाकिस्तानी नहीं है, सऊदी बॉन्ड है, लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेसलिंग में। बहुत सारे डिफरेंट फोरम्स पे वो ऑलरेडी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, सऊदीया के रेसलर्स को हरा चुके हैं, बहुत डिफरेंट WWE के रेसलर्स से वो कोचिंग भी ले चुके हैं कि किस तरह से आपने जो है वो रेसलिंग करनी होती है, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी कोचिंग जो है वो मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है। इसके हवाले से भी बात करेंगे कि अगर किसी ने पाकिस्तान में सीखनी हो तो वो कैसे सीख सकता है। और अभी नेक्स्ट जो उनकी फ़ाइट आने वाली है वो नेपाल में है और वो हमेशा जो रिवायती हरीफ है हमारे, उनके साथ होने वाली है, तो उनको हम बेस्ट ऑफ लक भी विश करेंगे जाते हुए कि अल्लाह करे जब वो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आए तो वो फाइट जीतते हुए हों। इंडिया और पाकिस्तान के माबैन जो है वो फाइट होगी। हमारे साथ जी मौजूद हैं अत्तर जाहिद।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। कैसे क्या हैं हाल अंकल? चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल आप ठीक वाहिद है, इंसान है जिसको मुझे थोड़ा सा गर्दन ऊपर करके देखना पड़ता है। प्लीज आइए, थैंक यू प्लीज थैंक यू Please सो have a मच, seat. थैंक यू। हैव अ सीट। आपका टाइटल भी आपके बिल्कुल जी। साथ आपके बाजू में पड़ा हुआ है। बिल्कुल। एंड बचपन में मुझे अभी तक याद है जब हम रेसलिंग देखा करते तो बहन भाइयों में आपस में हम वो दाव लगाते थे जो अंडरटेकर वाले और जॉन जो सीना। फिनिशर्स उनके होते थे वो हम करते रे थे। मिस्टीरियो के हाँ, दाव लगाते हाँ। मुझे वो सबसे अच्छा वो लगता था, वो लात मार 619 के। हाँ, वो बड़ा मजे का वो लगाता था। हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? आपने कैसे ये शुरुआत की? यही हमारी तरह बचपन में शौक था रेसलिंग का? बेसिकली जो ऐसे ही था बचपन में, मेरा भी घर से ही शुरू हुआ था। बहनों के साथ मैं अकेला भाई हूँ, कोई भाई नहीं है मेरा। ओह रियली? तो बेसिकली मेरे फादर रेसलिंग देखते होते थे, वीसीआर का ज़माना था तब, तो कैसेट्स ला के देखते थे। ओह, तो हाँ, तो इतना बचपन शौक था? में बिल्कुल। तो जब भी रेसलिंग लगती थी हमारे घर में ऐसे होता था जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा हो, तो इतना क्रेज़ था। तो वहाँ से That is देखना शुरू- surprising. हाँ ऐसे ही था। तो वहाँ से वो सारे देखते थे, तो वहाँ से मुझे भी तो शौक हो गया। बहनों के ऊपर कितने पैंतरे आजमा चुके हैं? किसी का कुछ टूटा शूटा तो नहीं है? क्योंकि ना बड़ी डांट भी पड़ती है कि हाँ, नाजुक है बिल्कुल। ये, कुछ हो जाएगा बिल्कुल, इन्हें। बिल्कुल ऐसे हो चुका है काफ़ी मुझे। हाँ। यानी इस पे डांट पड़ती थी, लेकिन मैं यानी कोई और था नहीं जो मेरे मुंह सिखाया। हाँ, तो फिर उन्हीं पे करने पड़ते थे। तो ये सीन था। फिर वीसीआर का ज़माना था, तो वहीं से फिर कैसेट्स, फिर मैं बड़ा हुआ, फिर डीवीडी वीसीडी, फिर उसके बाद ये मुझे शौक होता गया। फिर मैंने प्रोफेशनली इसको यानी परस्यू किया, ट्रेनिंग ली। आई तो मैंने स्टिल कहा इसीलिए- रिमेंबर वो अंडरटेकर का एक दाव होता था जैसे ऊपर Chalk करके slam। करता चॉक स्लैम ना। तो चॉक स्लैम आप ऐसे करते थे और मैंने इतने अपनी बहन के साथ चॉक स्लैम किया हुआ है। हाँ, किसी भी सांस बंद हो रही है, मैंने कहा मेरा चॉक स्लैम रहता है अभी। और फिर आप गद्दे पे गिराते अच्छा, थे। एक हाय वो भी हाय। होते हैं जिसमें वो यूं करके लॉक कर लेते हैं ना। स्लीपर लोग। I just सारे don't know नाम आते हैं आपको, I so like कि वो मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत किया हुआ है अच्छा। कि वो लॉक कर लेना जी, और जी। फिर हम मार रहे हैं उसको कि छोड़ो छोड़ो, हाँ, सांस sleeper, बंद हो रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन नहीं, लड़के कभी मानते नहीं है कोई बिल्कुल, चीज़। ऐसे ही। अच्छा, मुझे अथर ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ठीक है, शौक की हद तक बड़ा अच्छा है। हम लोगों के घरों में भी, जिस तरह हुमायूं ने कहा जी, शौक था, बहन के साथ करते थे, हम लोग भी देखते थे। लेकिन परसू करना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो उसमें किस तरह से आए कि हाँ मैंने यही करना है, ये काम मुझे अच्छा लगता है, मैं यही करूँगा? वही जैसे मैंने आपको बताया, देख देख के तो मुझे, आप यकीन करें, 18-20 साल की उम्र तक मेरे माइंड में रेसलिंग के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। तो मेरे दिमाग में हर टाइम रेसलिंग ही चल रही होती थी। स्कूल में भी ये मशहूर था कि इसके दिमाग में रेसलिंग ही चल रही होती है। तो मेरे सारे स्कूल में जो भी थे वो अरबिक लोग थे, इजिप्शियन, लेबनानी और इस तरह डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के। तो सारी मेरी स्कूलिंग सऊदीया से हुई है। तो वो सारा मैं फेमस था स्कूल में कि इसके माइंड में इसको रेसलिंग के अलावा कोई बात करता ही नहीं है। तो 18-20 साल की उम्र तक यही चलता रहा कि मेरे माइंड में रेसलिंग थी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मुझे इसी चीज़ का शौक था। तो मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने रेसलिंग को नहीं, रेसलिंग ने मुझे चुना है। तो मुझे जब ये कोई क्वेश्चन पूछता है, मुझे अजीब लगता है कि कोई पूछ रहा है मेरे से कि रेसलिंग को क्यों चुना। तो यही होता है कि मैंने नहीं चुना, रेसलिंग ने मुझे चुना है। अच्छा, जो 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 ये स्पोर्ट है, जो साइकोलॉजिकली अगर इसको देखा जाए तो ये लगता है कि जिसके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत एग्रेसिव होता है, दिस इज़ अ वे फॉर समबडी टू टेक आउट द एग्रेशन एज वेल। अगर आप स्कूल में बच्चे करें और आपस में लड़ाई होती है तो वो अक्सर कहते हैं कि इसको म्यूज़िक सुनाओ, क्योंकि इसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा है या किसी से लड़ता है। बिकॉज एट लेमैन लैंग्वेज अगर आप इसको आम ज़बान में लें तो ये लड़ाई ही है, ठीक बिल्कुल है। है। सो क्या आर यू ऑलवेज अ वेरी एग्रेसिव चाइल्ड? आपके अंदर एग्रेशन था? ये बात गलत है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था, बड़े काम एंड साउंड थे। ये सिर्फ आपने एज ए स्पोर्ट की हद तक इसको लिया। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एग्रेसिव था मैं, एग्रेशन था। तो यही था स्कूल में, जैसे काफ़ी मैं बुली भी किया गया था। तो जिसकी बेस पे फिर क्योंकि आप स्किनी थे इस वजह से? नहीं, स्किन आप नहीं था पतले मैं बेसिकली पाकिस्तानी था शायद इस वजह से। अच्छा, तो हाँ, ओके। मैं अकेला पाकिस्तानी था जो क्लास में था। तो आई थिंक शायद ये रीज़न होगा, लेकिन मुझे इतना नहीं इस बारे में क्या idea। आप वहाँ पे लेफ्ट आउट हो जाया करते थे? क्योंकि वहाँ पे तो जो नेशनल्स हैं उनमें ये छोटा सा प्रॉब्लम खलीजी ममालिक में है कि अगर आप नेशनल नहीं हैं तो दे विल नॉट कंसिडर यू एज नेशनल। यहाँ नहीं, तक मेरी क्लास में कोई नेशनल नहीं था। वो ये था कि इजिप्शियन, लेबनानी, अच्छा। नॉन सऊदी थे सारे। पर अरबिक स्पीकर्स थे अरबिक्स थे, ना? हाँ, बिल्कुल। तो वो हाँ। अरबी बोलते थे। हाँ, तो और आप मेरी, भी बोलते थे? हाँ, अरबी बोलता था, लेकिन मेरी सबसे लड़ाई होती थी। तो ऐसा नहीं था कि कोई कुछ भी करे तो मैं फाइट बैक करता था हमेशा। तो मैं फेमस भी था लड़ने के लिए स्कूल में। अच्छा, तो हाँ। और दोस्तियाँ भी इसी तरह हो गई कि लड़ते लड़ते फिर कुछ लोग गैंग बन गया, एक दोस्त बन गए? नहीं, गैंग ऐसा नहीं? वगैरह तो मेरा कभी कोई नहीं बना इस नहीं, वो तरह अक्सर का। होते हैं कुछ दोस्त पास हो जाते हैं कि यार ये लड़ लेता है आराम से, तो ऐसे भी जब दोस्तियाँ हो जाती जरूरत होती हैं। पड़ेगी तो ये आ हाँ, जाएगा। बिल्कुल इस तरह हुआ है। मुझे काफ़ी अप्रोच भी करते थे, इस तरह भी कईयों ने दोस्ती करने की कोशिश की कि जब हमारी लड़ाई होगी तो ये इसको फ्रंट पे करेंगे। लेकिन मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं था, मैं बस अकेला खुद को डिफेंड करता था और फाइट बैक करता था। अच्छा, आई एम गोइंग टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन एज वेल। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे जहन में आ रहा है। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं हलीमा के साथ।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान हम रेसलिंग के हवाले से ही बात कर रहे थे और बचपन में हमें कौन कौन पसंद था। बहुत सारे रेसलर्स ऐसे भी होते थे जिनके कैरेक्टर्स चेंज कर दिए जाते थे। शुरू में वो पॉजिटिव होते थे, बाद में जाके नेगेटिव हो जाते तुम्हें कौन से पसंद थे? रैंडी ऑर्टन मुझे पसंद था, लेकिन वो नेगेटिव हो गया। नहीं, था रैंडी बाद में। ऑर्टन मुझे भी वन ऑफ माय फेवरेट्स। रैंडी ऑर्टन, ट्रिपल एच, स्टेफनी मैकमैन मुझे बहुत पसंद। स्टेफनी मैकमैन वाज ऑसम, मतलब वो बहुत फिट थी। मुझे नहीं अच्छा। वो क्योंकि मैनेजर की बेटी थी ना उस वक्त, तो मैनेजर थे। ओनर की, चेयरमैन की बेटी है वो कुछ था ना, वो बड़ा मिस्टर मैकमैन की बेटी। हाँ, उसकी बेटी थी। तो वो सबको बेइज्जत करती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो हर किसी को आके बेइज्जत करके चपेट मार जाती, कोई उसे कुछ नहीं कहता था क्यों, बिकॉज़ ही वाज सीनियर। तो मुझे आई यूज्ड टू लव दैट। अच्छा, तो क्वेश्चन आई हैव फॉर यू, मैंने आपसे एग्रेशन का पूछा, आपने कहा यकीनन मेरे अंदर वो एग्रेशन था। कितनी आपकी ज़ात में तब्दीली आई है जो आप रेसलिंग से पहले, मतलब अब आप इसको एज अ स्पोर्ट लेके चलते हैं। ऑफ कोर्स आपके अंदर कामनेस आई होगी, शायद वो एक ठहराव आया होगा। सो हैव यू सीन चेंजेस? आपने क्या तब्दीली देखी अपनी ज़ात में इस खेल के बाद? एब्सोल्युटली देखिए, ये बेसिकली प्रोफेशनल रेसलिंग होती है, तो इसमें हमें प्रोफेशनली परफॉर्म करना होता है सेफ्टी के साथ। तो इसमें आप अपनी बोन्स का यूज़ नहीं कर सकते, अपने मसल के थ्रू, अपने स्ट्रेंथ के थ्रू अपने अपोनेंट को हराना होता है। तो ये होता है कि प्रोफेशनली हमें परफॉर्म करना पड़ता है। फिर हमारी फील्ड में साइकोलॉजिकल क्लासेस भी होती हैं, जो हमारा ट्रेनर हमें गाइड करता है कि आपने साइकोलॉजिकल यानी इस तरह रहना है, इस तरह यानी काम डाउन करने के लिए बिल्कुल इस तरह। तो वो क्लासेस की बेसिस पे यानी हमें काफ़ी सारा गाइड किया जाता है और काउंसलिंग होती है हमारी कि किस तरह कैसे क्या। आपने कहा सेफ्टी का बड़ा ख्याल रखा जाता है जी। जो रेसलिंग्स हम देख देख के बड़े हुए थे उनमें तो एक पब्लिक सर्विस मैसेज और डिस्क्लेमर कि डोंट ट्राई इट एट होम। स्कूल पहले सिर्फ होम आता था, फिर स्कूल और फिर और जगह में आना शुरू हो गई। खुदा रहा क्या वहाँ जाके ना करना शुरू कर देना तुम लोग, क्योंकि चेयर्स मारते थे यार आपने दूसरे को। लेकिन वो बड़ी वायलेंट होती थी, उनमें सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता था। बाज मैचेस ऐसे भी होते थे जिसमें दूसरे को सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए इस किस्म के ग्लव्स और इस किस्म के शूज पहने जाते थे ताकि अगले देखती रही, मुझे लगता है मैंने बहुत देखी है। अपने ओपोनेंट को आप नुकसान पहुंचाओ, उसको जख्मी करो, उसको कुछ करो। आप कह रहे सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है, वो क्या सिर्फ टीवी की हद तक है और असल में जो फाइट्स होती हैं उसमें सेफ्टी को इसलिए मद्देनजर रखा जाता है, या इनमें भी कुछ रेसलिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें ये सारी चीज़ें अलाउड भी होती हैं? बेसिकली ये कैटेगरीज होती हैं मैच की। अगर आपका कोई सिंपल मैच है, टिपिकल मैच है, तो उसमें तो सेफ्टी ज़्यादा कंसिडर की जाती है। तो अगर आपका हार्डकोर मैच है तो उसमें कोई भी वेपन अलाउड होता है। लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है, उसमें कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मैं फाइट और डाई चैंपियन हूँ, तो जिसके पास ये टाइटल है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। कोई भी आपको चैलेंज करे आप उसे बैक आउट नहीं कर सकते। नाम ही इसका फाइट और डाई, लड़ो या मरो। तो अभी जैसे मुझे एक इंडियन ने चैलेंज किया है, तो इंशाल्लाह अभी मेरा नेपाल में मैच है, तो ये भी हमारा हार्डकोर मैच है, तो कोई भी वेपन इसमें अलाउड है। लड़ो और मरो, बिल्कुल फाइट कुछ भी कर सकते हैं इस्तेमाल अगले को हराने अच्छा, मुझे नहीं समझ आती है कि सेफ्टी का इतना ख्याल रखना रहता है तो उस गद्दे के नीचे आपने इतना मवाद क्यों रखा हुआ था लोग के लिए ढूंढने के लिए? वो बस उठाते हैं कपड़ा, नीचे से मवाद निकालते हैं। ऐसी सी चीज रखी होती है जो लिटरली बंदे को मौत के करीब लेके चले जाए। वो टेबल निकालता है पहले, और हमारे साथ कॉलर है जी। मैंने ये बात भी पूछी है, सच बात है कि नहीं? वो घंटा बेहोश रहता है, वो उठता ही नहीं है। वो जब तक टेबल सेट करता है, प्रॉपर टेबल सेट होता है, ठीक करता है, फिर उसको टेढ़ा करता है। चिल्ला के सब स्कीम बता दो। तो पता नहीं क्यों होता है, अब पूछ तो ये सच्ची है कि नहीं? अहमद है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अहमद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ दो करना चाह रहा हूँ। के हवाले से बात हो रही है, करें। आप अपनी जगह तब्दील कीजिए, लग रहा है छुट्टी हो रही है कहीं पे, बेल भी बज रही है 7:10। आप दोबारा आपसे बात होती है क्योंकि आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, आई रियली वांट टू आस्क, क्या ये सारी हकीकत होती है कि हमें अक्सर ये हमें बहुत सारे लोगों से पता चला है कि एक्ट भी होता है। अब वो थोड़ा सा उसको लात मारेगा, वो 3 घंटे उठेगा नहीं, वो ऐसे बेहोश, एक लात लगने से भाई तुझे क्या हो गया। हालांकि कभी कभी वो सीढ़ियों से ऊपर से नीचे गिरा देते हैं, तब कुछ नहीं होता, एक लात से वो जाते। तो देयर इज सम एक्टिंग एज वेल, यू सेड साइकोलॉजिकली भी होता है, कोई थोड़ी अदाकारी भी होती है इसमें। ये होता है कि आप अपने अपोनेंट को किस तरह आप रिंग में लेके चलते हो। कोई लोग जैसे मैच होता है, ड्यूरिंग मैच वो मार खाते रहते हैं, तो डिफेंसिव मोड पे रहते हैं। तो जैसे ही आपको फील होता है कि अब आपके अपोनेंट का जोर थोड़ा कम हो गया, फिर आप उस पर अटैक करते हो, उसकी ताकत जो है वो खत्म हो रही है। बिल्कुल। तो इस तरह लेकिन आपको ये गाइडलाइंस भी कभी मिलती है कि थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर बात है टीवी पे दिखाना है, ग्लैमराइज करना है, तो थोड़ी सी अदाकारी भी करनी है, थोड़ा सा इस तरह करना है शो के आपको बहुत लगी और आप बस इसके बाद जिंदगी में नहीं उठ सकते? नहीं, रिंग में तो जो एक्चुअल में हो रहा होता है वो आपको सच में लग रही होती है, लेकिन मैच से पहले थोड़ी उसको बिल्डअप करने के लिए स्टोरी लाइन्स होती हैं। स्टोरी लाइन्स इस तरह की होती हैं, किसी ने किसी को छेड़ दिया, यानी
कोई कहता हाँ, है मैं वो तुमसे देखते ज्यादा हैं। बेहतर हूँ, हाँ, तो कोई ऑफ किसी की कैमरा जो है हाँ, वो चीजें दिखाई जा रही बिल्कुल, होती हैं कि बिल्कुल। ये पहले इनकी ये लड़ाई हुई थी और बिल्कुल। उसके बाद फिर चैलेंज हुआ और फिर अब बिल्कुल। पर इनकी रिंग में wrestling जो हो होता है वो सब सच होता है। सब सच होता है एक्चुअल में। जिसको शक है, जिसको लगता है सब झूठा है, वो चले रिंग में आके देख ले, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या सही है क्या नकली है। उन्होंने चैलेंज कर ये दिया तो मुझे आपको। चैलेंज किया गया है Fight or स्टैन भाई, die। आई एम सॉरी, आपने मुझे चैलेंज किया, लेकिन मैं यार, अपना अब, ऑपरेट भेजूंगा। मेरी बात मैं सुने। इम्तियाज आपको देता हूँ अपनी तरफ से। मेरे लिए इम्तियाज रिंग में उतरेगा इंशाल्लाह। आप लोग उसे तोड़ दे, पान दे, जो करना आपने नहीं, आप करें। गुड आ जाना, आपकी भी माशाल्लाह हाइट इतनी अच्छी है, आप गुड आए। मैं भी 6'5" हूँ, हाइट आपकी भी भी। अच्छी है और मुझे लग रहा है मतलब- फाइट टू डाई मुझे जान के इन्होंने बुलाया है ताकि यार बिल्कुल आप ठीक लग रहे हो बॉडी के हिसाब से। ये check करें ना, और जिम देखिए इसमें आपका fight किस or die काम लिखा हुआ है। आएगा, जो इतना आप खाना खा रहे हो। लड़ो बात या सुने, मरो। आपको मैंने आगे फॉरवर्ड किया, आप मुझे क्यों कत्ल करने के चक्करों में आप आपने मेरी तरफ से question ही स्टैन ऐसा भाई ले लें, आप उनके साथ फाइट कर लें। आपने हसन क्वेश्चन ही भाई, ऐसा किया कि क्या अगर ये आपको एक शक है, चमाटी किसी को भी काफी शक है होगी? कि असली है नकली है, वो चले रिंग में तो पता चल जाएगा कि अच्छा, फिर वो गद्दे के नीचे टेबल क्यों रखे हुए होते हैं आप लोगों ने? वो क्यों? मारने के लिए ना अपोनेंट को। मैंने बताया ना, ये मैच की कैटेगरीज होती हैं। अगर हार्डकोर मैच है, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है, तो फिर कोई भी वेपन यूज अच्छा, करेंगे कुछ ना। लोग होते हैं जिनकी फिनिशर्स बड़े अवामी किस्म के होते हैं। जैसे एक रेसलर थे जो अब रेसलिंग नहीं करते, अब हॉलीवुड की मूवीज में आते हैं, द रॉक, और उनका जो फिनिशर था वो ओए। चमाट थी, चांटा था, और उनके चांटे के बाद फिर बंदा उठ नहीं सकता था। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था कि बड़ा एक कॉमन मैन टाइप उनका फिनिशर है स्टेफनी कि का भी, जो था कर सकता है, चपेट। कोई भी कर सकता स्टेफनी है मुझे ना। मारती थी। तो बहुत सारे लोगों ने वो देख देख के बहुत चांटे मारे थे अपने अपने नहीं, स्कूलों वो में, जो आप बात colleges कर रही में। हो, वो उसका सिग्नेचर मूव था, फिनिशर उसका रॉक बॉटम था। जब वो हाँ, ऐसे हाँ, आके- हाँ, rock ठीक bottom है, था, हाँ, yes, yes, सही है, yes, सही है, yes, मुझे याद आ गया। अच्छा, लेकिन बहुत सारे इस तरह की, जिस तरह मैं कह रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने वो रेप्लिकेट बहुत किए थे बिल्कुल। और बड़ी उनको डांटे और वो चीज़ें बिल्कुल। भरती नहीं। ये जो रेप्लिकेशन का सिस्टम है वो क्या मतलब, सिर्फ ये एक डिस्क्लेमर मैसेज चला देने से कि डोंट ट्राई दिस एट होम, स्कूल और समवेयर एल्स, ये काफ़ी है, या किस तरह से बच्चों को समझाया जा सकता है कि इट्स अ गेम, वो वहाँ पे हर चीज़ हर प्रिकॉशन के साथ खेल रहे हैं, लेकिन आपने जो है वो ये इसको रेप्लिकेट नहीं करना है। आई थिंक जिसको शौक होगा वो तो किसी ना किसी जरिए से करेगा ही करेगा, वो पीछे तो नहीं हटेगा। तो आई थिंक ये पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को यानी बताएं कि ये प्रोफेशनल रेसलिंग स्कीम में अगर कैसे आपको करना है। बताएं, वो देख रहे हैं अब और वो सीख रहे हैं उसमें से अच्छा, कि आपने moves- जो सवाल पूछा मुझे बड़ा अच्छा लगा। उससे आपका भी कोई ना कोई ऐसा दाव होगा जो आप बिल्कुल। करते होंगे। हम आपसे पूछते हैं वो कैसा था, आप हमें थोड़ा अपेरेंटली बता दीजिएगा कैसा है। शहरियार हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम शहरियार भाई। जी क्या हाल है? भजन ठीक ठाक है सर? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी, क्या कहेंगे? माशाल्लाह आप बड़े प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। आमीन आमीन। मेरा एक बेटा है भजन, तकरीबन 6 साल का है, उसका कद नहीं बढ़ रहा। अच्छा, कितने साल का है? हसरत नाम है उसका, हसरत 6 साल का है, लेकिन उसका कद नहीं बढ़ रहा, हाइट बहुत कम तो है। आप क्या चाह रहे हैं 6 साल में 6 फुट 2 इंच का हो जाए? जी मैं कहता हूँ कि दूसरे जो उसके साथ बच्चे उनकी हाइट ज्यादा अरे है। अभी कभी कभी अभी हौसला रखे, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह जो जेनेटिकली अल्लाह ताला ने उसे कद देना है उससे वो इंशाल्लाह मिलेगा। आपने परेशान होने की जरूरत है ना, उसके सामने ही बात करनी है। मैं कहता हूँ कि उसका जल्दी जल्दी कद बढ़ जाए ताकि वो मेरा बाजू बन जाए। आजकल हालात तो ये है, बिजली के बिल नहीं पूरे हो रहे, बच्चों की फीसें नहीं पूरी हो रही। शहरियार भाई, आपके पास अपने बाजू हैं, ठीक है? एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस वक्त जो उसकी एज है उसको एंजॉय करें। जब वो बड़ा हो जाएगा ना, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका बाजू बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन और कद से तो please, बाजू नहीं बनता, अभी छोटा उसकी बाजू भी तो इस- काम करता है, वो चाहे बहुत बाजू बड़ा हो छोटा है, छोटा हो, उसकी काम से- तो दोनों ही करते हैं। अब ये बात तो नहीं है इम्तियाज का छोटा और मोटा बाजू है वो काम नहीं करता होगा, वो ज्यादा काम करता है। अब मेरा बाजू लंबा है, मैं काम ही नहीं करता। अल्लाह ताला उसको सेहत आमीन। सुनो, ये अल्लाह ताला उसको एंजॉय बड़ी करे, उम्र अभी में इतना छोटा है वो, उसकी एज को, उसकी शरारतों को, उन चीजों को अच्छा यार भाई, आपसे मोहब्बत हुई है मुझे अभी थोड़ी सी। ये आप भजन मुल्क की सेटिंग के लिए भी दुआ किया करें। मुल्क की सेटिंग के लिए मैंने अपनी सेटिंग के लिए दुआ की है, देखिए क्या हुआ। मैंने मुल्क की सेटिंग के लिए की तो कुछ इंशाल्लाह। आप सही कह रहे हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। बिल्कुल आमीन। ठीक है। आमीन आमीन। 14 अगस्त पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। एहसन भाई हैं जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, सब बखैर। गुड हुमायूं भाई आपकी तबीयत कैसी है? मॉर्निंग। मेरी तबीयत अल्लाह ना करे कभी खराब हो, मैं बिल्कुल ठीक था। कल मैं एक निजी मसरूफियत की वजह से गया था। प्लीज दोबारा उस छुट्टी को वो- दोबारा न कराएं। नहीं, लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो नजर भी आ रहा है आप माशाल्लाह। और
आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, कुछ ऐसी तबियत हुई थी कि मैंने कहा रेसलिंग मेरी किस फील्ड चीज नहीं का है, मूड लेकिन नहीं था मुझे आज ख्याल आपका? आया। किस चीज जी, का वो मूड नहीं था? मेरा मूड शेर व शायरी का था थोड़ा सा, तो लिटरेचर सुनाए, पढ़ने का। मैं शेर सुनता हूँ, आप मुझे मेरी आंखों को देख के सुनाए कोई शेर अच्छा सा। अरे इस वक्त तो अब तो शायरी क्या खत्म हो सुनाऊं, जाएगी। याद नहीं। नहीं, आज तो मैं अपनी हिलने आंखों पे लगी है, शेर, एक हाँ। शेर सुना रहा हूँ बस। ओह, हिलने अच्छा। लगी है, हिलने लगी है आप ही जंजीर पाऊं की, शायद के जागने को है तकदीर पाऊं की। ओए तो होए, अभी तो यही याद आया, बहरहाल बाहर का बरसात का अरे, मौसम है, काश लेकिन कोई अच्छा रेसलिंग के याद आ हवाले जाता। से जी मैं असल में रेसलिंग के हवाले से पूछना चाह रहा था कि देखें रेसलिंग में ये तो खैर माशाल्लाह मुझे बड़े बहादुर और बड़े माहिर नजर आ रहे हैं कि हमारे बच्चों को शौक होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। स्कूल में भी इंटरवल में बच्चे ऐसी अपने आप रेसलिंग कर रहे होते हैं। एक तो ये कि रेसलिंग की प्रॉपर उम्र शुरू में क्या है कि अगर किसी को बनना हो तो उसकी एज से ट्रेनिंग दी जाए, और दूसरे ये कि क्या कोई सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और दूसरे ये कि अगर कोई बाकायदा इसमें इंटरेस्टेड हो बट थोड़ी उम्र से आता हो तो किस एज ग्रुप में, यानी कहाँ से शुरू से कहाँ तक ये रेसलिंग कर सकते हैं, और कोई ट्रेनिंग, कोई बुक, कोई वेबसाइट कोई ऐसी है, क्योंकि अंधाधुंध जो रेसलिंग करते हैं उसमें नुकसान बहुत हो जाता है, जी, जी, जी। आँख कान की चीजें, इसमें थोड़ी रहनुमाई कर दें। एहसन ताकि भाई, अगर रेसलिंग भी एक्सक्यूज मी, आपने रेसलिंग की किताबें भी पढ़ी हुई हैं? आपको रेसलिंग का भी की- इतना कुछ कैसे पता है? रेसलिंग के बारे में भी आपको पता है? मुझे लगा ये एक वाहिद फील्ड होगी जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। क्यों ऐसे हर हो? चंद पीरे खस्ता दिलो ना तमा शुदम, हर गह के याद रोए तो करदम जमा शुदम। हर चीज का थोड़ा बहुत इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह। एक लफ्ज से यार क्या चलो बात है, भाइयों। माशाल्लाह, शेर इतना आपने अच्छा पढ़ा है, लेकिन सिर्फ शुद्धम समझ आया मुझे, और कुछ समझ नहीं आया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से फारसी का शेर था, सलामत रहे। यकीनन किसी बहुत बड़े पोएट का होगा, लेकिन बड़ा मजे का हमें शेर था। आपसे तर्जुमा भी पहला खुदारा सवाल ही उन्होंने सुना पूछा दिया है। करे आप लोग। वो बल्कि- कह रहे कि आप जो हैं बोर्ड क्या कर रही है, क्योंकि बहुत सारे जो खेल हैं यकीनन उसके लिए वो बड़ी खूबसूरत बात है, हुनर है, बिल्कुल। मौका नहीं है। तो ये हुनर और मौके के दरमियान का जो सफ़र है ये तय करती है या तो सरकार, या तो हमें खुद करना पड़ता है, या खुद हाथ पैर मारने पड़ते हैं। आपने खुद हाथ पैर मारे या आपको बोर्ड ने बहुत सपोर्ट किया? कोई बोर्ड है इसका? बेसिकली बिल्कुल ऐसे ही है कि टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है प्रॉपर। तो पाकिस्तान में तो कोई सर्टिफाइड इस तरह की ना कोई एकेडमीज़ है, ना कोई ट्रेनिंग सेंटर है। तो उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जो यानी इस पे हम काम करें, और यहाँ के जो भी यूथ है उनके लिए हम यानी जो इसमें आना चाहते हैं उसके लिए हम क्रिएट करें चीज़ें, और वो आके प्रॉपर ट्रेनिंग लें और इसमें आगे अच्छा, बोर्ड प्रोफेशनली। है रेसलिंग का कोई, या नहीं, कोई अभी एक तक तो किसी नहीं है, और बोर्ड के साथ professionally। मुंसलिक नहीं, हैं? अभी तक तो नहीं, आउट ऑफ कंट्री है। यानी अगर जो इसमें करना चाहते हैं उसके लिए यही है कि वो आउट ऑफ कंट्री जाएगा, वहाँ से ट्रेनिंग लेके। आपने क्या किया था? अगर आपने रेसलिंग करनी थी तो क्या आपने कहीं ऑनलाइन अप्लाई किया था? मतलब हम वो प्रोसीजर, कोई जिंदगी में रेसलिंग को लेना चाहता है एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन, तो क्या करना है उसके लिए? सीखने के सऊदी अरब लिए शिफ्ट क्या होना करें? पड़ेगा या हाँ। पाकिस्तान में भी होके किया जा सकता है कुछ? अगर कोई पाकिस्तान बेस है तो वही अभी थोड़ा वेट करे, अभी हम उसमें काम कर रहे हैं। प्रॉपर यहाँ पे एकेडमी यानी ट्रेनिंग सेंटर हम क्रिएट करेंगे। उसके अलावा मैंने सऊदी अरब से सारी ट्रेनिंग लिया है, मेरे अमेरिकन ट्रेनर है कलिस्तो, तो उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया है, और सारी ट्रेनिंग मेरी यानी उन्हीं की तरफ। इंडिविजुअली ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इंडिविजुअली हायर करना पड़ता है अपने कोच को कि हाँ जी आपने एक ही बंदे को ट्रेनिंग देनी है, या उनकी भी कोई एकेडमीज मौजूद है जो ज्वाइन की जा नहीं, सकती है? अब्रॉड तो सारी अकेडमीज है ना, प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर होते हैं। पाकिस्तान में भी वो कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अब्रॉड तो यानी प्रॉपर जिम, जिस तरह जिम है उसी तरह यानी वहाँ पे आपको सिखाते हैं कैसे क्या करना है। नहीं, यहाँ पर बॉक्सिंग है, आप बॉक्सिंग बॉक्सिंग है, सिखाई बिल्कुल जाती है, है, कराटे यहाँ पे है। कराटे भी Amateur सिखाया भी जाता है, है, amateur यहाँ भी पे है, हाँ। मार्शल आर्ट्स भी सिखाया जाता है। अलूमी क्या करता है? व्हाट इज दैट सपोर्ट जो अलूमी ने हमारे साथ आया था? आई फॉरगॉट कंप्लीटली। वो इमेच्योर रेसलिंग है। हाँ, तो हाँ, वो भी हाँ, सिखाई वो भी- जाती वो है। भी अलूमी सिखाई यहाँ पे भी देसी रेसलिंग है सिखाता जो है। मट्टी वाली होती है, लेकिन ये हाँ। प्रोफेशनल रेसलिंग है जो अमेरिकन स्टाइल है। ये एंड नहीं है। माशाल्लाह लूमी इज रिकॉग्नाइजिंग आवर नेम, माशाल्लाह वो तो दुनिया हमारे भर साथ में बड़ा कॉलर हैं जी, हमारा नाम रोशन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मिसेस बाकिर हैं। अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं हलीमा? बिल्कुल हुमायूं भाई ठीक, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। कल हुमायूं भाई ने छुट्टी की थी। पैसे नहीं काट नहीं, लो आई उसके। वाज हियर, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? इधर ही था मैं, आपको नजर नहीं आया मिसेस बाकिर? क्या बातें कर रही हैं? कल मैं कॉल करती रही, असल में जो टॉपिक चल रहा था उस पर बात करनी थी कल। हाँ तो जी, वो बड़ा कुछ अच्छा टाइम टॉपिक था। नहीं यस, जी हाँ, जी आपने मुझे याद किया कल मिसेस बाकिर, कल आपने मुझे मिस किया। जी जी जी, मेरे बच्चे आपको याद करते हैं। उन्होंने आपका एक तकिया कलाम मेरे साथ लिया हुआ है, मैं सदके जाऊं। चेक किया है? उन्होंने मैं आपकी एक सदके बात जाऊं? थी ना। हाँ ये बच्चों ने पकड़ लिया, पकड़ा ये सदके जावा। हाँ
अब उन्होंने पूरी गर्मियाँ यही छुट्टियों में लगाया हुआ था कि इस्लामाबाद चलते हैं, हुमायूं भाई से मिलते हैं, इस्लामाबाद चलते हैं, हुमायूं भाई से मिलते खाली हाथ ना आइएगा, कुछ लेकर आइएगा जब भी आए तो, वरना नहीं मिलेगा ये। वरना छोड़े रहने दे मुलाकात। हैं। अच्छा नहीं, हम अभी नहीं आ रहे, इंशाल्लाह फिर आएंगे। पता नहीं आप लोग तो बड़े लोग हो, मिलो ना मिलो। मैं तो हाँ, ये है। बड़ा लोग नहीं हूँ, मैं तो अपने घर का मेरे ख्याल से मैं पैसों से एड्रेस मिलता हूँ, तक पैसे यहाँ दे ही मुझे बता लेंगे। चुकी हूँ। हुमायूं मेरे ख्याल से कहीं और रह रहा है और ये बता हमें कहीं और कराए ताकि कहीं हम पहुँच ना जाए। आप नहीं निकलोगे जैसे बाहर, नहीं, इससे बाहर नहीं आओगे। बच्चे मिलना चाहते थे कि सेल्फी लेनी है हलीमा अपनी से, और मेरे साथ तो आ जाएगी हलीमा को, आप देखिए सेल्फी में आएगी अब। मेरा नहीं ख्याल। अब खाली मुझे रख लें आप। सेल्फी में से मुंह आता है। कल वाली बहुत खूबसूरत गेस्ट आई हुई थी, मैंने एक झलक उनकी देखी, किचन में देखी मैंने उनकी झलक, तो बहुत खूबसूरत बहुत गेस्ट कल अच्छे आई हुई कपड़े थी। पहने हुई थी, मुझे साड़ी बहुत पहनी। पसंद बहुत ही फ्रेंड थी, बहुत अच्छी लग रही थी उनके ऊपर साड़ी, और मतलब सादगी से उन्होंने पहनी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। कल का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था। माशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो माशाल्लाह, मच। माशाल्लाह। बात करनी थी तो हो नहीं सकी, तो आज कॉल मिल गई है, तो आपसे दुआ सलाम हो गई। बस दुआओं में याद रखिएगा आप ना। बहुत शुक्रिया बहुत जी, बहुत thank शुक्रिया you मिसेस so बाकिर, much अल्लाह for ताला calling. आपको सलामत और खुश और आबाद रखे। आमीन शुक्रिया, आमीन शुक्रिया, आमीन आमीन आमीन। हम यहाँ थैंक पे यू जी, break थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अतर हमारे साथ मौजूद है, कुछ और बातें करेंगे कोचिंग के हवाले से कि क्या ये भी बच्चों को सिखा सकते हैं या नहीं, अगर कोई बच्चा जो और है अब इनका वो दाव बहुत- भी पूछते हैं ना, जो इनका दाव होगा हाँ, वो कौन सा वो कौन सा है, तो उसके हवाले से भी पूछेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, एक और सब में हलीमा और हुमायूं के गुड साथ। मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हलीमा और हुमायूं के साथ, और हमारे साथ मौजूद है अतर। अतर, आपसे पूछा था वो दाव कौन से, यकीनन सब जानना चाहते होंगे, जैसे जॉन सीना का वो ये वाला एक चीज हाँ, साइन ये सिग्नेचर वाला है, करता था। और फिर उसके बाद मारता था और अंडरटेकर का तो सिर्फ ये था ना, वो आंखें ऐसे पागलों की तरफ करके ऊपर देखता था, वो आके दोबारा रीलिव हो गया ये। तो आपका कोई स्टाइल भी है और कोई दाव भी बिल्कुल, है? मेरा जो फिनिशर मूव है वो डेजर्ट स्लैम है। तो मैं कौन सा अपना slam? डेजर्ट स्लैम, वो कैसे होता है? मैं अपने अपोनेंट को उठा के इस तरह जोर से स्लैम करता हूँ नीचे, तो ये जब मेरा अपोनेंट ये खाता है 6'5" मेरे की ख्याल height से आप हमारे साथ एक कर देंगे फेवर, जी। जरा हमें डेमो दे के दिखाएं उसका। Live demo? लाइव डेमो दे के दिखाएं। फिर मेरी हमारे पास responsibility एक नहीं डमी होगी। भी मौजूद है, इसको आप डमी के तौर पे यूज कर सकते हैं। वैसे बात सुने, दो लोग हमारे पास हैं जिनकी अब बस आखिरी एज चल रही है, एक्सपायरी डेट से आगे चल रहे हैं, जी। फकर पर मोइन। आप इन दोनों को कर ले, अगर कुछ चला भी नुकसान, तुम्हारा ज़्यादा नुकसान ना होगा। ये वैसे भी एक्सपायरी के आखिर में चल रहे हैं, तो इन दोनों का आप डेमो ले ले, दोनों पे लगा। अच्छा, एक ये है आपका क्या आप ऐसे डेजर्ट करते हैं? स्लैम, हाँ। तो और ये दूसरा एक और कोई कुछ उठता लिखा? नहीं है जी, हाँ। ये इस फिनिशर से फिर कोई अपोनेंट जो है वो यानी उठ नहीं पाता, काफ़ी उसे टाइम लगता है। तो अगर आप खाना चाहते हैं तो यानी फिर आप उठ नहीं पाएंगे। माजिद को कर दें, ये वैसे भी नहीं उठ सकता, माजिद को कर दें आप। आयशा है जी हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ अलीमा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं आयशा बाजी? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायूं भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसे? कल कहाँ गायब थे आप? तुमने मेरी तबीयत का बता के लोगों से झूठ बोला है। मैं बिल्कुल ठीक था, कल एक निजी मसरूफियत की वजह से मैं बाहर था। नहीं मैं मैंने समझी आप तो सच बीमार हो बोला गई था। थी, तो बड़ी परेशानी हो रही। मेरा नहीं, कल ख्याल बुध से का आप दिन लोग था पूरा तो- पूरा प्रोग्राम नहीं देखते ना। मैंने शुरू में ही डिस्क्लेमर में बताया था कि वो अपनी निजी मसरूफियत की वजह से बाहर है, और फिर बार बार हम आपका जिक्र मैंने भी एक्चुअली करते कल रहे। बुध था, एक जगह पे ज्यादा कह रहे थे कि वहाँ पे ज्यादा लोग आएंगे, तो मैंने अपना कशकोल वहाँ रख लिया। असल में हलीमा ऐसे भी होता है ना कि हमारी केबल कभी नहीं होती, हमारी कभी लाइट हाँ, नहीं फिर होती। शुरू वाला पार्ट मिस हो जाता है। हाँ, यस, कोई मसला नहीं, खैर है, ठीक, कोई बात ठीक, नहीं। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, अगर आपको मौका मिले, तुम जैनब कैसी हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस आपके खाने दूर से ही देखती हूँ, तो बस इसी से फाका होगा इंशाल्लाह। नहीं, तीन आप टाइम देखा बनाया भी करे करें दूर और से। फिर बताया करें कि कैसे बनते हैं। हाँ सही है, जरूर हाँ। इंशाल्लाह। और मैं इंशाल्लाह मेरा दिल है कि मैं आऊंगी तो मैं आपके साथ कुकिंग करूंगी। जरूर अहमद से भी जरूर, मेरे वो- क्यों नहीं। एमन के साथ आप कुकिंग नहीं कर पाएंगी? नहीं
वो बहुत अच्छी करती है, उनसे मैं सीखूंगी। हाँ, आप उनसे सीखिएगा। उनका एक अलग एक फ्लेवर भी है जो वो डालती हैं, वो दैट्स वेरी डिफरेंट। उनका एक बड़ा खास फ्लेवर है जो बहुत मजे का होता है, तो वैसे उनके खाने बड़े अच्छे बनते हैं। बहुत अच्छे पास्ता थे, रियली मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। ज़ैनब के पास वो नहीं है फ्लेवर। मुझे वो फ्लेवर ऐड नहीं करना, वो फ्लेवर मुझे add अपने ही फ्लेवर ऐड करना जो आप लोगों को अच्छा लगता है। हमारे भाई जैनब खुद ही बड़ी स्वीट है। थैंक यू सो ये आप मच। उनसे पूछो जिनके साथ रहती हैं। बिल्कुल भी नहीं है, आपको मैं उनका नंबर दूंगा। रहती थी, अपनी उनके साथ रहती, मेरे साथ ही होती है यूनिवर्सिटी में, मिला दूंगा आपको। बस रहने का, एक दिन सलीमा नहीं होती, एक दिन हमायूं भाई नहीं होती। यानी मुलाकड़ा लगाया हुआ है। कसम से ये कल मुझे भी काफी लोगों ने कहा कि ये तुम लोगों की जोड़ी को जो है ना नजर लग गई है कि एक दिन तुम नहीं होती, एक दिन वो नहीं होता, एक दिन तुम नहीं होती, फिर एक दिन वो नहीं होता। नहीं, पर हलीमा बहुत अच्छी है कि मैं फिर भी शोर करता हूँ, मेकअप रूम में आता हूँ मैं साथ, मुझे बहुत गुस्सा आता है जिस दिन हलीमा नहीं होती, पर हलीमा बड़ी इजी होती है कि उसको आदत है अकेले शो करने की, और वैसे भी कुर्सी पे विराजमान होना चाहती है अकेले, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा, एक दिन हलीमा नहीं आई थी ना, हलीमा आप नहीं आई थी तो हमायूं भाई पता है क्या कह रहे थे शुक्र है आज हलीमा नहीं आई। मैंने शिकायत लगाई है। Excuse me. ये कब कहा है इसने? मैंने तो नहीं सुना। You know I will never say. आप वो जब अब नहीं वो कुछ बना रहे थे ना, जैनब ने कुछ अच्छा हाँ, था ना, तो यार कितने अच्छे हैं आप अच्छा, लोग, मुझे कितना याद नहीं ध्यान है। लगा के सुनते हैं कि क्या क्या बोला मेरा जा ख्याल है रहा आप लोगों ने जो खिलाफ। बुराई की गार्ड्स के ऊपर भेज दिया गया है कि हुमायूं को नीचे उतार दें। मेरा ख्याल है मेरे जाने का वक्त आया जाता है, मुझे कहा कह दिया गया है। और गार्ड्स तो मेरे इतने अल्लाह ताला सलामत buddies हैं रखे ना आपको। कि वो फेंक भी देंगे आपको नीचे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नहीं बस ग्राउंड फ्लोर से ना कहा जाए कि हुमायूं को उठा के नीचे ले आए। थैंक यू जी, थैंक यू सलामत सो से, मच फॉर सलामत कॉलिंग। वैसे पहले एक दफा ऐसे हो भी चुका है कि मेरी किसी के साथ लड़ाई हो गई थी, तो फिर सब गार्ड से मुझे कहा था कि आप हमें बुला लेती हैं, हम उसको उठा के नीचे फेंक देते। इतनी आप वो पूछ रहे हैं या आप अस्सलाम एक वालेकुम, गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग बॉय, कैसे हो? वेरी वेल, कैसे वेरी आप? वेल, थैंक यू बिल्कुल फॉर आस्किंग, हलीमा हाउ को आर भी यू? सलाम हो। लेकिन ये लड़का, तुम ये बता लड़के तुम कहाँ गायब थे कल? मैं कल एक निजी पूछे मसरूफियत की वजह से गया नहीं, हुआ इससे था। पूछे निजी मसरूफियत क्या थी? क्या मैंने हलीमा से पूछा, ये निजी मसरूफियत ना ये बड़ी डाउटफुल हो जाती है। निजी मसरूफियत का मुझे लफ्ज थोड़ा डाउटफुल रहता है, लेकिन बहरहाल जहाँ भी थे खुश तो थे ना? जी मैं बिल्कुल खुश था, बहुत माशाल्लाह अरे दिया जहाँ उन्होंने, पैसे जो और बड़े खुश, खाना हो वहाँ हमारे अच्छा क्यों इलाका खुश था, होगा? जिस सेक्टर में कल में था बहुत अच्छा इलाका था। नहीं, भाई दिल अल्लाह खोल ताला के तुम्हें- दिया उन्होंने मुझे। मेरी तो दुआ है कि तुम लोग दोनों जहाँ भी हो महफूज रहो, तुम्हें अल्लाह ताला खुश आमीन, रखे। आमीन। और मैं आप लोगों की जो केमिस्ट्री है ना, उसको किसी की नजर वजर नहीं लग सकती, याद रखिएगा। नजर इंशाल्लाह, वजर नहीं। इंशाल्लाह, इतने लोग, इतने प्यारे प्यारे कॉलर्स आपकी दुआओं करते हैं, और मैं मुझसे ज्यादा इतने माशाल्लाह इतने जो छोटे छोटे इलाकों से भी करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, तो भाई इतनी जिसके साथ दुआएं हों तो उनको नजर वजर नहीं लगती। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह, अल्लाह इंशाल्लाह, सलामत सही रखे आप लोगों को। अच्छा, सॉरी आपके मेहमान के सलाम। हलीमा, आई एम सॉरी कि मैंने अभी टीवी लगाया, आई डोंट नो कि मौजूद क्या चल रहा है, तो मुझे आपको आप थोड़ा सलाम बताएं। दिया है, आपको सलाम दिया। हमारे जो मेहमान है आज माशाल्लाह वन ऑफ द रिकग्नाइज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, अथर, जो कि रेसलर हैं, और अभी जल्द ही वो अपनी फाइट के लिए सऊदी अरब दोबारा वापस जा रहे हैं, और रेसलर को आज हमने बुलाया, तो हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आज हमारे साथ मौजूद है। अभी पाकिस्तान खाना उनको सूट नहीं किया, तो ही हैज़ लॉस्ट इट्स 12 kg वेट, 12 किलो उनका वजन कम हुआ है, लेकिन अभी वापस जा रहे हैं अपनी फाइट के लिए, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, इनको बहुत सलाम हो, और मुझे हमें इनसे फख्र भी है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, एक भारत की रेसलर थी, उसको आज उन्होंने आउट कर दिया है। यार मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे ओवरवेट थी, बहुत बहुत ओवरवेट थी। ओवरवेट में दुख निकाल दिया, हुआ, ओवरवेट में उन्होंने, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ी न्यूज थी आज। लेकिन हाँ। बेचारी का कुछ ग्राम्स में जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी थी, और कुछ ग्राम्स में उनका वेट जो है वो 100 ज्यादा और उसका फर्क था, था। 50 और 100 का फर्क था, या, बस नहीं था। या। लेकिन बस मेरा देखिए, आज हमारे अरशद नदीम साहब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको कामयाब इंशाल्लाह, अल्लाह आमीन और आमीन इनसे सुमा। मेरा सवाल ये, क्योंकि रेसलर हैं और मेरे फादर बड़े अच्छा, पहले तो रेसलिंग बड़ी जबरदस्त आती थी, आजकल वही मैं मतलब हमारे यहाँ रेसलिंग को तब प्रमोट किया जाता, जबकि अब जैसे इन जैसे लोग हैं, वी शुड नो अबाउट देम। आई एम वेरी शेमफुल कि हमें इनका पता नहीं होता। सही तो मेरा इनसे सवाल ये कि ये सिर्फ इतना सवाल करूंगा कि आप क्या चाहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप लोगों को कितनी कवरेज देनी चाहिए, क्या हम कुछ कमी बेची है, तो आप उसके बारे में जरूर फरमाइए। थैंक यू।
जरूर जरूर बहुत थैंक यू बहुत जी, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच फॉर कॉलिंग। दैट्स आई थिंक अ राइट क्वेश्चन कि अगर आपको उतनी फुटेज मिलती है जितनी आप डिजर्व करते हैं, बिकॉज देखिए आपका काम यही है कि जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। आप जितना नजर आएंगे तभी आप स्टार बनते पाएंगे, तभी लोग ज्यादा पसंद करेंगे, तो आपकी डिमांड इन द रेसलिंग भी ज्यादा तभी होगी। बिल्कुल। ये तो बात बड़े बात है। मैं और हलीमा काम जितना करेंगे उतना ज्यादा लोग देखेंगे तभी काम होगा। इसके हवाले से प्लीज अपना ब्रीफ नोट दें, फिर हम कॉल लेते जी, पाकिस्तान में तो उस लेवल की कवरेज नहीं मिलती, मीडिया कवरेज, लेकिन बाहर तो पाकिस्तान की रेसलिंग में और सऊदी की रेसलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हैं। अच्छा तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, तो यानी पाकिस्तान में ना उस तरह की मीडिया कवरेज है ना वैसी फैसिलिटीज़ हैं, तो मिलनी चाहिए मीडिया कवरेज। लेकिन अच्छा, आई वुड लाइक टू, आपने दूसरी दफा ये बात कही कि सऊदी अरब में फैसिलिटीज ज्यादा है। वो क्या फैसिलिटीज हैं जो सऊदी अरब आपको जो देता यहाँ पे है और मौजूद पाकिस्तान में नहीं है, नहीं है? ये मैं आपसे पाकिस्तान में पूछूंगा। कॉलर लेते हैं, हमारे साथ नारोवाल से हैं इकरार। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अतर भाई? इकरार। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हमारे भाई भी आ गया माशाल्लाह, रौनक बढ़ गई है। हमारे जी, भाई, जी, आ आपको गया। क्या हो गया था? आ रहे थे आपको? जी भाई आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, बस कल एक निजी मसरूफियत की वजह से मैं कहीं गया हुआ था। जी सही, वापस। सही। अच्छा सर, आज माशाल्लाह जो है ना मैच भी है अपना ना अरशद नदीम का। जी, अल्लाह करे फाइनल जीते है उनका, इंशाल्लाह। उनका फाइनल है। दुआ कर रहे हैं और माशाल्लाह आप भी दुआ करें। और जो है ना अभी हम 5 लोग बैठ के ना आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। Thank कौन you कौन जी, 5 लोग thank कौन you so कौन है? much. टेल मी हु आर 5 दोस लोग पीपल? मतलब जेंट्स ये सारे इधर रहने दे, job छोड़े, पे फिर ना- पता चल गया मुझे कौन है। थैंक यू। माशाल्लाह ड्रेसिंग भी आज बड़ी प्यारी की हुई है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। शो ना करा मैंने अल्लाह। ना आपका ऐसा लोगों को ना इकट्ठा कर लिया। मैंने कहा ये शो देखा करो एंटरटेनमेंट के लिए ना आप अच्छी तो आप कोई जॉब नहीं करते हो इकरार भाई? कोई काम काज दुआ भी करते हैं। क्या करते हो आप? जी समझ नहीं है क्या क्या? आप क्या जॉब करते हो, काम क्या करते हो आप? हम आर्मी में है सर। कहाँ पे? आर्मी में? आर्मी में है। जी जी। गुड माशाल्लाह यार, माशाल्लाह। जब ना टी ब्रेक का टाइम होता है तो थोड़ा फिर 10 मिनट बैठ के ना आपका show गुड यार, ये अच्छी चीज Thank करते you हैं। जी, पाक फौज thank को you हमारी so तरफ से much. सलाम। अल्लाह ताला हमारी आपकी पाक हालत फौज क्यों से खुश जीती हुई थी रहे। एकदम से? जी, एंड जी, ये मेरे मुझे ये पाक फौज जितनी बहुत टीम पसंद। बैठी हुई है इनके लिए भी जो है ना काइंडली जो है ना ये भी आपको दुआ दे रही है कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलता है। और ठीक जब है। आप चाय वगैरह पीते हैं ना टी ब्रेक का टाइम है, हमें ठीक है। मालूमात मिलती है। जो भी गेस्ट है आपके कैश भी दे हैं, सकते उनसे- हैं दुआओं की जगह। इस्लामी मुल्क। थैंक यू सो मच इकरार भाई, बहुत शुक्रिया बहुत इतनी शुक्रिया। तारीफों के लिए। और इतना आप लोग वक्त निकालते हैं कि टी कोई ब्रेक में शोभा बैठ हमने के नहीं जी छोड़ा। हमारे इसको बता- हमारा शो जो है वो देख रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है। बहुत बेशक शुक्रिया। बेशक, अल्लाह ताला सलामत रखे। कमर का भाई भी आ गया बारिश में भीगता हुआ। ठीक है Thank जी, you जी, बहुत बहुत thank you शुक्रिया। so much. सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। यू वर टेलिंग सऊदी अरब में क्या फैसिलिटीज मिलती हैं जो यहाँ सबसे पहले मेन चीज़ तो मीडिया कवरेज ही है, तो वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करता है आपको, यानी हर तरीके से। फिर उसके अलावा इन्वायरमेंट का फ़र्क है। फिर उसके बाद क्राउड वहाँ पे ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में उस तरह का भी क्राउड पुल नहीं हुआ रेसलिंग में। फिर ये यानी बेसिक वहाँ पर जिस अकेडमी में होते हैं उसका डाइट प्लान कोई होता है? वो आपको कहते हैं कि ये डाइट आपने खानी है, ये चीज़ आप नहीं खा सकते? कोई ऐसी चीज़ है जो आपने बड़े अरसे से नहीं खाई जस्ट बिकॉज आप हेल्थ कॉन्शियस है कि आपने रेसलिंग लड़नी होती है? बेसिकली मैं तो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। मैं जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाता, बिल्कुल भी समोसे नहीं? पकौड़े बिल्कुल नहीं, लाइक कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून। अच्छा तो हाँ, तो बाकी मीठा भी मैं बहुत कम खाता हूँ। तो मेरी बेसिकली ज़्यादातर हेल्दी यही होता है कि हाई प्रोटीन, हाई कार्ब और मॉडरेट फैट। अच्छा, जैसा हुमायूं ने भी बताया कि जब से आप पाकिस्तान आए हैं आपने काफ़ी वेट लूज़ किया है जी। क्योंकि यहाँ का खाना आपको सूट नहीं सूट नहीं करा करता, उस तरह से। रीज़न क्या है उसके पीछे? क्या मिर्च मसाले हैं रीज़न कि उसकी वजह से आपकी तबीयत उस तरह से ठीक नहीं हो पा रही, या वहाँ का फूड जो है वो बिल्कुल क्योंकि डिफरेंट तरह का है तो वो अब आप उसके साथ अटैच इस तरह से हो गए हैं कि वही अब आपको सूट करता है? आई थिंक क्वालिटी ऑफ फूड का बहुत डिफरेंस है सऊदीया के खाने में और पाकिस्तान के खाने में। और मसाले भी, मुझे पाकिस्तान के मसाले भी सूट नहीं करते बिल्कुल भी, तो मैं अवॉइड ही करता हूँ। तो मेन चीज़ क्वालिटी ऑफ फूड ही है, ये क्वालिटी। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट योर फाइट, ये वाली जिस पे आपने टाइटल जीता। हाउ वाज इट? पहले डर लग रहा था इससे जीत पाऊंगा नहीं, थी किसके साथ रहा, उसकी स्टोरी हमें सुनाए, हमें पता चले कि वो कैसा था। जी नहीं, बिल्कुल भी डर तो बिल्कुल भी नहीं था। इसी चीज़ की तो ट्रेनिंग होती है सालों साल की, तो डर क्यों लगेगा? ये काफ़ी हर कोई यही पूछता है कि डर लगा कि और नहीं। किस ओपोनेंट के साथ था आपका ये? मेरा अपोनेंट था एक लाइक सोल्जर था, उसके साथ था। ठीक है, तो हाँ, तो ठीक उसके है। साथ मेरा मैच था।
तो जिसने जीतना था मैच तो वो क्वालिफाई होगा यानी इंडियन के साथ मैच के लिए। तो जब भी आपका मैच होने वाला जो नेपाल में भी होने जी वाला जी, है तो आपका मैं मैच। जीता हूँ तो अभी मैं क्वालिफाई कर गया हूँ इंडियन के साथ मैच के लिए। अगर वो जीता तो वो क्वालिफाई कर तो आपको जाता। फिर एक और बेल्ट मिलेगा। जी, एक और वो वर्ल्ड टाइटल का मैच है नेपाल में। तो आपके पास 2 हो जाएंगे, एक ही वाला मुझे दे दो। बिल्कुल। ये आपको अर्न करना पड़ता है, रेसलिंग में कुछ भी फ्री में हैंड आउट नहीं होता, वो आपको अर्न करना पड़ता आप है। एक काम करें, फखर भाई को दाव लगा के उनको मान ले, वो आपसे लड़ेंगे, अगर वो जीत जाते तो आप मुझे दे दीजिएगा। नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा ना। अगर ये आपने तो मेरे लड़ना- पीछे पड़ गए। मुझे क्यों लड़ना ना करे नहीं, आपको टाइटल नहीं चाहिए। नहीं, अगर जिसको टाइटल चाहिए उसी को लड़ना पड़ेगा। ये नहीं यार होता ये क्या फायदा आपका इतना अच्छा खाना यार, इसका खाने वैसे का, 12 किलो वजन जिम कम हो- जाने का क्या फायदा मैं अगर सोचा आप इसका 12 किलो जीत वजन नहीं कम है, सकते तो। लगाना लूं मैच हाँ। एक आध दाव कर लो लगा थोड़ा ले, सा। एक हो जाए दाव एक लग एक ले। फिनिशर दोनों ने लगाना है, जो दूसरे के फिनिशर को सह गया वो। आप रेफरी बन जाए, हमारा मैच हो ठीक है, जाता है। डन हो गया। मैं बचपन से पर ही देखिए काम रेफरी को भी लग जाती होती है, बिल्कुल, कभी ये कभी तो है। गुस्सा आ जाए अगर रेसलर को, तो रेफरियों को भी रगड़ देते हैं बीच में। तो तुम्हें भी एक आध दाव लगा ही देंगे हम। वो आखिर में देखते रेफरी ऐसे पड़ा होता है। नहीं, मुझे नहीं लगाएंगे। Admit- आप बहुत रेफरीज के जो हकूक है वो काफी ज्यादा हो गए, आप उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हमारे बचपन की हकूक बात ज्यादा थी हो कि गए। रगड़ देते थे अच्छा, रेफरीज को। अगर टुडे समबडी वांट्स टू बी अ रेसलर, मुझे लगता है आज भी माँ बाप कहेंगे क्या बात कर रहे हो तुम, कैसे बिल्कुल। किस प्रोफेशन पे जाना चाह रहे हो। आज की जनरेशन को तो आप पैगाम दो ही दो, लेकिन पेरेंट्स को क्या पैगाम दोगे? आपके पेरेंट्स कितने फ्लेक्सिबल थे, किस तरह मनाया उनको कि यार इस फील्ड में जाना है? मैंने जैसे बताया, मेरे फादर को तो शुरू से रेसलिंग का ही शौक था, मेरी मदर को भी शौक था। तो एक किस्सा मैं अपनी मदर का बताता हूँ रेसलिंग का। हम सब बचपन में रेसलिंग देख रहे थे, तो हम यानी जैसी कोई इंटरेस्ट होती थी रेसलर की तो हम सबका शोर करते थे ना, ये रेसलर है वो रेसलर है। तो ट्रिपल एच की एंट्रेंस हुई, तो ट्रिपल एच आया, तो हम सब ने बोला अपनी मदर को कि मम ट्रिपल एच आया, ट्रिपल एच आया। तो मेरी मम साथ तस्बीह भी पढ़ रही थी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो ट्रिपल एच का नाम सुन के ट्रिपल एच ट्रिपल एच ट्रिपल एच बोलने लग गई। तो वो बाद में फिर उन्होंने रियलाइज़ किया, तो बाद में उन्होंने यानी तौबा किया और ट्रिपल इस एच को तरह। ठीक कर लिया। हाँ नहीं, अल्लाह से तौबा की कि इस तरह उन्होंने बोल दिया Cute. बाय मिस्टेक। तो ये ना, तो इस तरह रेसलिंग का हमारे घर में तो यानी फेस्टिवल था जब भी रेसलिंग लगती थी। तो तो मैं मतलब कोई आपको ओपोनेंट फेस नहीं, ऑपोजिशन फेस नहीं करनी दिस इज अ पड़ी। वेरी डिफरेंट स्टोरी। मैंने हाँ, कोई मदर्स को बोला, मदर्स हाँ, मेरी मदर को बड़ा थोड़ा वो बड़ा होता है। हाँ, कहती है मेरी कि- मदर को थोड़ा वो था कि ये नहीं रेसलिंग में ना जाइए, बैकआउट करे और इस तरह। लेकिन उनको तो अभी भी हम थोड़ा वापस आके आपसे पूछेंगे कभी कोई चोट ऐसी लगी हो जो ना ठीक हो सके हो, महीनों महीनों आपको निशान पड़ गए हो, उसके बारे में पूछेंगे। लेकिन लेट्स टेक अ ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक लेंगे। हुमायूं और हलीमा एक और सब में। जी, वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप लोगों को एक और सब में खुशामदीद कहते हैं। हलीमा और हुमायूं के साथ अथर हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग कॉल करके अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं अपने बच्चों के हवाले से। अथर, एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आप किसी को ट्रेन कर सकते हैं या फ्यूचर में आपका इस तरह का कोई इरादा है कि अगर पाकिस्तान में कोई बच्चे वगैरह या ट्रेनिंग लेना चाहते हों, क्योंकि आपने तो एक प्रोफेशन से सीखा है लेकिन यहाँ पे उस तरह से प्रोफेशंस मौजूद ही नहीं है, तो बेचारे किससे सीखें अगर कोई सीखना चाहता भी है तो आप इन फ्यूचर उनको ट्रेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। और मेरा इस तरह प्लान है, ना सिर्फ रेसलिंग में और भी यानी पाकिस्तान की यूथ के लिए। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे जो पाकिस्तान की जनरेशन है वो अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में है। तो जैसे ये ड्रग्स और इन चीज़ों में, तो मैं चाहता हूँ जो भी ये यूथ है पाकिस्तान की वो डाइवर्ट हो, हेल्दी एक्टिविटीज़ में आए, रेसलिंग में आए या जो भी और आप भी स्पोर्ट्स है। सोचो इस बारे में। हाँ, तो हाँ, आप भी आए बिल्कुल। तो जो भी पाकिस्तान की यूथ है, तो ये सब बकवास चीज़ें हैं, नशा ड्रग्स वगैरह। अगर आप जवान हैं तो जवानी खुद ही एक बहुत बड़ा नशा है। तो जवानी से बढ़ के नशा क्या, मुझे ये समझ नहीं आता कि जवान लोग नशा करते क्यों हैं। तो जिसको बात समझ आ जाए, तो जवानी खुद ही एक नशा है। तो आप जवानी का नशा करें, सक्सेस का नशा करें, हाँ। जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपने बहुत अच्छी बात की है। हम लोग किचन की तरफ चलते हैं। देखिए डोले हैं आपके, डोले हैं। नहीं, जब आपको बता आया रहे जो था आपने ना कहा ये कि- यहाँ पे तब नहीं थे, ये यहीं के खाने खा खा के इसके डोले बने। बस कर दो, मैंने यहाँ से कोई खाने नहीं खाए। बट अगर ये कि आपको इसमें खाने इसमें का इसमें शौक इसमें है? हसनैन भाई का बहुत हाथ है। इन्होंने मुझे जिम जबरदस्ती भेजा। इन्होंने मुझे कहा था मैं तो शर्ट नहीं ऐसे पहनने दूंगा अगर तूने अपनी हालत ठीक ना की। बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। क्योंकि मुझे बड़ा इतने से motivate- बाजुओं पे हाफ स्लीव शर्ट अच्छी नहीं लगती इसलिए इसने अभी
मेरा मजाक उड़ाया था ना ब्रेक कब? में, ब्रेक में कि मैं तुम ब्रेक में यूं करता हूँ कह रही आपको। थी। तो हाँ ये देखिए ये अच्छा, अक्सर आपको ज्यादती किचन हुई में जाने है। का कोई है शौक, कुछ खुद से बनाते हैं अपने लिए या घर वालों के लिए? नहीं, अपने लिए जैसे ओट मिल में खुद बनाता हूँ। like- ओहो तो बहुत मुश्किल, कैसे बनाते हो ओटमील? तो पानी में डाल के मैं कहता हूँ चाय दूध में, पानी में नहीं, दूध में। दूध में। हाँ। तो मेरा ओट मिल जरा डिफरेंट होता है, साथ प्रोटीन भी होता है उसमें और यानी नट्स होते हैं, हनी होता है। डालना ही है वो भी मेरा भाई, बनाना उसमें भी कुछ नहीं, मैं नहीं वैसे है। उनको बता रहा हूँ कि ओट तो मिल कोई मेरा खाना ऐसा- शाना बना लेते हो आप? नहीं, खाना तो नहीं। मैं आज आपको सिखाऊं खाना बनाना? जी जरूर, अगर आज। आप- चल। जी। आप कैमरे में आ जाएंगे? आप तो माशाल्लाह वहाँ से भी गुजरने लगे थे तो आप क्या जिप में आ रहे थे? अच्छा हाँ हाँ, आपका माशाल्लाह हाइट बहुत अच्छी है। जी, अल्लाह की देन है। जी ज़ैनब, ज़ैनब आप बहुत अच्छे लग अस्सलाम रहे हो आज, वालेकुम। बहुत प्यारे लग रहे हो। शुक्रिया, Very बहुत nice. शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आपने कैसे कल मेरा वही मैंने पार्ट देखा, आपने कहा क्यों बनाते हैं हबीब में, तो आप क्यों मुझे कॉपी करने की कोशिश करो? आपको लग रहा है मुझे हुमायूं आप बहुत खूबसूरत- अच्छे लगते हो ना, मुझे आप भी बहुत अच्छे लगते हो। अगर आपकी शादी ना हुई होती ना तो नहीं कभी फिर भी जिंदगी में कुछ ना करता होता, मैं शादी। कुमारी रह जाती, बच जाती। आप एक्चुअली कबारी रह जाती है, मंसूर हाँ। की हिम्मत है। हाँ ये है। मैं कहता हूँ मंसूर को इस बार नॉमिनेट करें सितारे जुर्रत के लिए, वो नॉमिनेटेड होना चाहिए, उसे मिलना चाहिए। मैं भी शायद अगर डिजर्व करती है तो मंसूर तो करता ही है। यहाँ पे हम इंडोमी के चिकन चटखारा नूडल्स से जो है हम मैंने वरा के लिए creamy लाए हैं परसों नूडल्स दो। बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, और हम इसके 2 पैक्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है। और फिर बाद में जो है मसाला, इसके जो टेस्ट मेकर और मसाला है वो बाद में हम ऐड कर देंगे अपनी ही, जो मैं अभी मिक्सचर बनाऊंगी ना क्रीमी मिक्सचर चिकन का, हाँ, उसी हाँ। में ऐड कर देंगे। ठीक होगा। हाँ, आप लोग तोड़ते क्यों नहीं? मैं तो हमेशा मैं भी noodles तोड़ के तोड़ती हूँ, डालता मैं हूँ। भी अच्छा मैं नहीं डालती तो। मैं तोड़ूं प्लीज, मैं तोड़ूं। गुड। यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं मक्खन ले रही हूँ। मक्खन ऑप्शनल है, अगर मक्खन नहीं अवेलेबल तो ऑयल में भी आप जो है इसको बना सकते हैं। अख्तर आप सीख लो, ये बहुत आसान है। ठीक है, अब आपने सीखना है। जी हाँ। दूसरा वाला भी तोड़ दे। वो मैं पानी से निकाल के हाँ हाँ, इतना पागल गर्म क्यों? नहीं अभी है, इतना गर्म नहीं इतना होगा। गर्म नहीं नहीं है। नहीं, मैं नहीं पानी से निकालता। अच्छा, उसके बाद मैं जो चॉप किया हुआ यहाँ मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा ये जो है ट्रांसपेरेंट होता है प्याज, तो फिर मैं इसमें चॉप किया हुआ लहसुन जो है वो यूज़ कर लूँगी। हाँ, इस तरह भी तोड़ सकते हैं ना, क्योंकि फिर एक नूडल लंबी और एक छोटी हाँ, तो छोटी हो अच्छी नहीं जाएगी। लगेगी। मक्खन में बना रही हो ना ये प्याज? जी मक्खन में बना रही हूँ, और अगर मक्खन नहीं है तो ऑयल में भी बन सकता है। हबीब कुकिंग ऑयल आप लोग उसमें भी बना शामिल सकते कर हैं। सकते हैं। यस, जैसे ये ट्रांसपेरेंट होगा तो इसमें मैं लहसुन चॉप किया हुआ फाइनली चॉप मैं वो कल ऐड अम्मा को कर बता दूंगी। था, मुझे लहसुन अदरक बहुत पसंद है। मुझे भी इसकी स्मेल आती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बहुत हाँ जी। अजीरन सी है। हलीमा में जो मुझे फ्लू और बुखार नहीं हुआ था, हाँ। मैं अदरक के कहवा से ठीक हुआ हूँ। तो अदरक की बहुत कहवे से अच्छा बहुत होता है, जल्दी बहुत आप स्ट्रिक्ट ठीक था। हो अदरक का जाते हो। कहवा आप पिया करें, वो बहुत अच्छा होता है। या तो अदरक का पानी निकाल लें अगर आपको जुकाम बुखार हो, या आपको या उसको आप कहवा में डाल दें। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बाद चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन बोलने से यहाँ पे हमने आधा ये किलो पहली लिया बात है, आई इसमें। और उसको स्मॉल क्यूब कटिंग में जो है वो कट कर लिया। ये क्या मोहल्ले की मुर्गी आप लोग की तरफ आ जाती है, आप काट काट के उसे बना रहे हैं? नहीं नहीं, मोहल्ले में कौन सी मिलती है? क्या मतलब था इस बात का? क्या आप मतलब? लोग को नहीं गांव में ऐसे होता है ना कि जब किसी की मुर्गी आती है तो आप ज़िबा करके खा लेते हो, आप कहते हो खो। वो आपके गांव में होता होगा, हमारे गांव में नहीं होता। आपका गांव है? हाँ, कौन सा? मियाँ वाली। ये वाली स्टोरी मैंने नहीं कभी देखी ना कि हम लोग किसी की करते हैं। चिकन आ गई है तो और उसको कर पकड़ लेते के- हैं, और उससे कोई और कोई अच्छा। आके पूछता भी नहीं है कि वो आपने मेरी मुर्गी खा ली। वो used to उन्हीं को होंगे भेजते बेचारे। भी होंगे ना, ये उनको भी भेजते होंगे बना के, ये आप ही की हाँ मुर्गी हाँ, थी। दिस इज एक्चुअली ट्रू। अगर पता चल जाए कि उनकी मुर्गी तो कह के हाँ उन्होंने कर दी, और फिर हम खरीद के ला भी देते हैं, क्योंकि भाईचारा बहुत है ना। अच्छा। आप लोग साथ नहीं रहते हो ना, फैमिली ओरिएंटेड नहीं हो आप हाँ लोग। नहीं, बिल्कुल मरी सही, वालों का ऐसे मेरे ख्याल से आपस में ही भाईचारा है, क्योंकि किसी और के साथ और के ये साथ तो करते है ही नहीं। हाँ काबिल नहीं ना आप उससे। हाँ, किसी और को पसंद ही नहीं करते। काली मिर्च पाउडर जो है यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, एक्सक्यूज मी गाइस, नमक ऐड कर दिया है, और साथ में पेपरिका नमक कौन सा पाउडर। डाला है? नमक 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 मैंने सिंपल ही अभी यूज़ किया, तो हमारे लिए सॉल्ट जो मलका का है वो नहीं यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं और नमक जो है वो नहीं यूज़ करूँगी। अच्छा, एक मिक्सचर मैंने क्रीम और दूध का बना के रखा हुआ है, उसके अंदर चिकन पाउडर जो है मैंने ऐड किया हुआ है, वो जैसे ही चिकन कुक हो जाएगा तो फिर मैं वो भी ऐड कर दूँगी। ठीक है जी। और यहाँ पे लेमन जूस वो ऐड कर दिया, थोड़ी सी खटास लाने के लिए। चूल्हा आप ज़रा आपको फिक्स करना है मैंने इंशाल्लाह एक जल्द। अब आप मेरे रडार में हो। अच्छा ठीक है।
मैं इसको ये जो जितनी कॉन्फिडेंट है ना, आज आंटी भी बात कर रही है, वो कोई कॉलर कहती है जी बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, तो मैं पहले कितनी कर पहले रही थी? स्टैंड टू हो जाती थी, यहाँ देखी थी जी अस्सलाम वालेकुम क्या तो हाल उसका है। काम नहीं कर रही अब होती नखरा ना आ मैं। गया ना, नहीं, सिर्फ मैं घर शिफ्ट किया देखा? तूने, अब नहीं। तेरा अपना घर हो गया, उसके बाद तूने क्या पर्सनल हो गया, करे। हाँ, बिल्कुल सही अपने है, घर बहुत जाने की नहीं, देर आज थी। क्यों आप दोनों लड़ने के उसमें आए हुए हैं? ऐसे ही आप लोग ना। लेकिन मुझे देख के तो नहीं कि एक रेसलर शो में आया तो आप हाँ, आपस में मुझे लड़ रहे लगता हैं। है हाँ, इन्होंने कहा कि हम हाँ इस चीज को हाँ, हम अडॉप्ट कर खेले लेते थे। हैं। देखिए नहीं, बातों से जो हमने लड़ाई साथ होती ही है ना, रहना है। यार मुझे तो हमने आजकल साथ ही कोई कुछ रहना है। कहता नहीं है, मैं तो कुछ भी कहती लेकिन हूँ, मेरी तो कुछ लड़ाई भी फिजिकल कहती होती है, बातों से नहीं। आप बातों से नहीं लड़ते? नहीं, स्टेफनी मैकमैन हमेशा बातों से बेइज्जत करके जलीलो ख्वार करके निकल जाती थी लोगों को। हूँ। यार आप उसको देखते रहते थे, मुझे लगता है आप उसको बहुत देखते हो। आई यूज्ड टू लव स्टेफनी मैकमैन। वो मेरे मर गई, कहाँ गई? नहीं नहीं, वो तो अभी आउट ऑफ यानी अभी आती नहीं आजकल। अब नहीं आती ना। हाँ, ये कैसे ओपन हो? वो मैनेजर कौन सा था? वो एक मैनेजर होता था। मैनेजर नहीं, वो चेयरमैन की बेटी थी, क्या नाम मैन। मिस्टर मैकमैन। हाँ, मिस्टर मिस्टर मैकमैन। हाँ, मैकमैन। मिस्टर मैकमैन। मुझे वो बहुत chairman बुरा था। लगता था, वो बहुत दोगला इंसान हाँ, था। जिसके झूठा, पास जाता था उसी का होके diplomatic। रह जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा था। हाँ, डाल दे। अभी आप मिले हो दोनों कभी पैक्स मिस्टर मैकमैन में से? डाल दे। आप किसी रेसलर से मिले हो वैसे, ये जॉन सीना, रॉक, से नहीं? नहीं इनसे नहीं। क्यों किससे आप मिले हो अंबानी आप? वेडिंग मैं प्लान क्लिस्टो से जो बैठे मेरे थे? ट्रेनर हैं, उन्होंने मुझे ट्रेन किया है। ठीक, क्लिस्टो से मिले जी हो? जी, वो भी बहुत यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रह चुके हैं अच्छा। WWE के। हाँ, आपने बिग शो को देखा है? नहीं बिग शो का नहीं। मेरा बड़ा दिल है, मैंने अंडरटेकर को देखने का दिल है। अब तो बेचारा बुड्ढा हो गया, अब तो रिटायर हो गया। बेचारा बुड्ढा हो गया है, Undertaker। यार ट्रिपल एच वाज यूज्ड टू बी वेरी यार, मतलब फिट सीन था उसके वो। भी उसकी सही क्या है। क्लास। Triple H भी अच्छा था जब तक रेसलिंग करता वो था। जब ये फिर कर बाद पानी में का जब याद वो है, पानी मुंह में management डाल के आया करता ना, उसने भी था, बहुत वो मैंने सही बहुत किया है घर में, पानी मुंह में डाल के। ये अपनी और उससे मेरी story- से पसलियां होती थी ये अपनी चार। स्टोरी सुनाए थे ना कि बहनों के साथ करते थे। हाँ, मेरा छोटा भाई ये काम करता था, पहले जबरदस्ती रेसलिंग दिखाना, उसके बाद फिर उसे कहता कि ये मूव जो है तुमने अब याद रखनी, मैं तुम्हें ऐसे ये करना, तुमने ऐसे एक्ट ऐसे करना एक्ट करना, हाँ, और हाँ। फिर उसके बाद जब वह रोती थी और उसकी क्लास होती थी, यार बड़ा मजा अच्छा आता मैंने था। तो उसकी मोहम्मद पाबंदी को लगा बहुत, देती थी। ये जो रेसलिंग के सारे ये दाव पेच हैं, ये वो मेरे साथ करता था और मैंने उसको बहुत नोचा हुआ है, क्योंकि जाहिर है मैं कुछ और करती हाँ, नहीं हाँ, सकती थी। तो मैं हलीमा, उसको आप लोग नोचती बहुत थी। बहनें हो, और तो कभी ऐसा हुआ है कि मोहम्मद की कभी कोई इस तरह कंप्लेन वगैरह अगर कोई चीज आ गई हो तो आप बहनें अम्मी बन के गई हो या कोई बड़ी बहन बन के गई हो? गई हुई कौन गया हुआ है? तुम? मैं आयशा आमना, बड़ी वाली नहीं चाहती थी, वो कहती थी मैं तुम लोगों के लिए बेइज्जत नहीं हो सकती। तो तुम तीनों बहनें जाती तो क्या करी थी? हम बहनें ही हैं। हाँ तो लेकिन बहुत अम्मी किधर बेइज्जत है? होते थे। अम्मी अबू किधर है? वो बड़ी बहनें हैं ना, बड़ी नहीं बहनें वो भी नहीं चल जाती पूछते थे ना, लेकिन वो हाँ। बहुत बेइज्जत करते थे हमें। अच्छा हाँ तो वो इसलिए भाइयों के साथ। अच्छा, बना क्या रही हो? यहाँ पे मैं जो है क्रीमी इंडोमी नूडल्स के बना रही creamy हूँ noodles और बन इसके अंदर रहे मैंने हैं। जो क्रीम और दूध का मिक्सचर, ये क्या चिकन डाला है? पाउडर, ये मस्टर्ड पेस्ट जो है वो ऐड कर दिए। थोड़ा सा ये बॉईल आएगा तो फिर मैं नूडल्स भी ऐड कर दूंगी और फिर लास्ट में जो है मैंने 1/4 कप चीज़, चेडर चीज़ रखी हुई है यहाँ पे चॉप की हुई, वो भी ऐड कर दूंगी। आप रेसिपी बता दो ना। ठीक है, मैं रेसिपी बता देती हूँ, इतनी देर में नूडल्स भी हो जाएंगी। इंडोमी क्रीमी नूडल्स के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल 2 खाने के चम्मच, अगर ऑयल नहीं है तो आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन बोनलेस यहाँ पे मैंने 400 ग्राम लिया है। काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच, अगर पाउडर नहीं है तो आप चॉप किया हुआ भी लहसुन ऐड कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका इसमें यूज़ किया, लेमन जूस 4 खाने के चम्मच, दूध 1 कप, क्रीम 1/2 कप, चिकन पाउडर 1 खाने के चम्मच। ये तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करके एक साइड पर रख देना है। मक्खन 3 खाने के चम्मच, प्याज 1 अदद चॉप किया हुआ बारीक, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने के चम्मच, चेडर चीज़ 1/4 कप और लहसुन के जवे 3 अदद अगर स्लाइस किए हुए लास्ट में ऐड करना, अगर आपको पसंद है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मुंह में आए हाँ। और इंडोमी नूडल्स के 2 पैक जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी, नूडल्स जैसे ही हो जाते हैं तो फिर हम इसके अंदर नूडल्स भी ऐड ठीक कर है। देंगे और लास्ट में अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे कि बन के कहाँ पहुँचे हैं। इंशाल्लाह ताला आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। ज़ैनब का जो मिक्सचर है इंडोमी का वो तैयार हो चुका है, जो ज़ैनब बना रही थी। इसके अंदर हम लास्ट उसमें ये नूडल्स शामिल कर रहे हैं और उसके बाद चीज़ जो है वो शामिल चेडर चीज़ ऐड कर देंगे 1/4 कप। ठीक हो गया। आपकी इजाजत हो तो मैं तोहफा दे Yes. जी 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 अब चेडर डाल दो पहले। लाया ये श्रेडेड भी ऐड कर सकते हैं, क्यूब कटिंग में भी कर सकते हैं। थोड़ी सी रहेगी उसमें। अच्छा जी आप तोहफा दे दें।
मेथी दे में मिक्स कर लो। ये आपके लिए मलका की तरफ से आपने अपनी वालिदा को देना है। इसमें मसाले हैं, इसमें सवैयाँ हैं, आपने बनानी ये हमारी तरफ से नहीं बल्कि ये मलका विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स आपको दे थैंक रही यू है। सो मच, थैंक यू। तो बहुत नहीं, इसके अंदर हमारी तरफ से भी एक मग है अच्छा, जिसमें ठीक है। आपने चाय बना के पीनी सही, है और thank आपने you so फिर हमें much। याद करना है। आपने जरूर, याद जरूर, करना है। thank ये you। आप बेशक यहाँ पे रख ले, जाके Thank you, आप ले जाइएगा। तो ये आपकी तरफ से ये जो है वो तैयार हो गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का। ठीक है ना, काफी ठीक माशाल्लाह। है, और ये जल्दी इससे पेट भी भर जाएगा क्योंकि इसमें चीज़ डली हुई यस। है ना। और फौरन चीज गली है और यार। वैसे ही जो इंडोमी के पैकेट है वो एक ही इतना काफी होता है, हाँ, fulfilling उसकी होता है। वो हाँ। काफ़ी होती है। मुझे दो वरा लोगों को के इंडोमी लिए। बड़े पसंद है ना, तो अच्छा, मैं अच्छा। कल लेकर आया हूँ। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा ये मैं खरीद के लाया हूँ, ये मुझे जाने से लेकर, तो ये मत समझना तेरे लिए लेकर आया। उसको शी लव नूडल्स। अच्छा, मैं जब इराक गई थी वहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था इंडोमी नूडल्स का। Really? हाँ, और मैंने वहाँ पिक्चर भी मैं दिखाऊंगी, मैंने पिक्चर ली और वहाँ बैठ के बड़े शौक से मैंने इंडोमी नूडल्स खाए। और वो वहाँ पे वो जो मिल रहे थे स्टॉल पे, आपको वो याद भी vegetable- आ रहे होंगे ना, क्योंकि Yes, हम लोग आप यहाँ लोग पे बहुत याद खाते आ हैं, रहे थे तो वो मुझे। फिर हाँ, आप लोग बंदे भी को याद आ रहे craving थे भी तो- हो रही होती हाँ, है। तो उसमें फिर मैंने नूडल्स खाए वहाँ पे। आपको ये दूं है, आपके लिए कुछ कहा जा रहा अच्छा, है, आपकी तारीफ में कुछ कहा जा रहा है। कोई नहीं, मैं बाद में सुन लूंगी वो तारीफ। आप सुनती रहती होगी पूरा दिन, तो हाँ, आपकी ऐसे ही होती है, ऐसे ही है। यही मैंने कहा। अब तो अपना घर है आपका, आप जी चले जी, Oh my मेरा God. दिल नहीं करता, क्या What मसला is है? wrong आप with क्या you? ये मेरे अब साथ- इन्होंने या मेरा वो आप पूरा इसको भी करना है। डालो ना, थोड़ा सा आगे सटो मेरा, इधर इस साइड पे डालो थोड़ा सा। जी ठीक है जी। और कुछ तो ये ये आपको हमारी पता है ना, ये noodles ready ज़ैनब हो ही गई। है जिसके साथ आप ये हरकतें कर रहे नहीं, मैंने उनके साथ भी की थी, वो उनसे बर्दाश्त हो नहीं रही थी, वो अलग मसला था। कोई मसला लेकिन नहीं मैं ढीठ सा हूँ। सो हमारे हैं। ज़ैनब noodles कोई जो हैं वो- चम्मच दे दो, कांटा दे दो यार, टेस्ट कर लेना हम तीनों। आप भी टेस्ट कीजिएगा। आपको जी, जी, दिखेगा। जरूर, जरूर। आपका वजन बढ़वा के हम यहाँ से भेजेंगे इंशाल्लाह। ये ले, ट्राई ये ले, करें। आप ट्राई करें। जी जी। आइए, आइए, नहीं अत्तर साहब, आप आइए, मेहमान please, हैं। please, आप मेहमान हैं, आप मेहमान हैं। आपने एक ही बाइट यार ली। ये आपने पता है कैसी हरकत की है? ऐसे पता है कौन करता है? हाँ, मेरे बाबा। वही करते हैं सारे मेहमानों से। क्या हुआ? यार इतना धुआं निकल रहा है, थोड़ा जो- मैं इसीलिए मुंह नहीं जल सर्व कर जाएगा रही थी कि मेरा। मुझे यही था कि गरम बहुत ज्यादा है। तो ये तो बहुत टेस्टी है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हाँ, आपको क्या लगा, क्या मतलब कि नहीं होना चाहिए था? आपके हाथों में तो जादू है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बात सुने, एक्टर और होस्ट हमें इतने झूठ तो हम बोलते हैं, आपने तो हमारी झूठ सही है, सही है। ना ना, तू तो रुक जा, हले ते शुरू होया। ज़ैनब बाकी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है ना, बस ठीक है। वैसे हम हमारियों जब को मैं जो है ये वो कहूँ ना, नूडल्स, जब मैं ये कहूँ तो आप लोग समझ जाना है कि वाकई अच्छा है। वो मुझे वैसे भी शक्लों से पता हाँ। लग जाता है। मजे का हमारे- मजे का है। आप तो नूडल्स नहीं जिस खाते चीज ना, की तो हमारे खाएंगे दूसरी आज। बाइट ले, उसका भी आपने समझ लेना है कि वो बहुत अच्छा अच्छी बना। चीज़ है। बहुत शुक्रिया। चले हम अपनी नशिस्तों की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। यार आपने ये मेरा कांटा संभाल जी मैं चलो। संभाल के, आपका भी रखना संभाल के। नहीं, आपने थर्ड टाइम क्लेम। माया वही रह गया। प्लीज अतर हैव अ thank you. सीट। हमाया आ जाओ यार, आ जाओ, कढ़ाई आ जाओ। खा के आओगे फिर, इसीलिए तुम्हारी शादी मजे का। नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया। जो कहते हैं ना इस तरह की बातें, जो कढ़ाई में से खाते हैं उसकी शादी में बारिश होती है, समथिंग समथिंग। है? Something, नहीं नहीं, हाँ जो बारिश चावल किस चीज़ होते हैं ना, अगर चावल का नीचे से जो लास्ट वाला पार्ट है, अगर आप वो खुरचन। खरोद खरोद के खाओ तो कहते हैं उसकी बारात पे बहुत बारिश होती है। मेरी बारात पे आप होगी ना, मेरे सर पे छतरी रखना, ठीक है। ठीक है? आप वैसे भी किस काम के लिए आओगी, यही काम आपसे कराएंगे। कमिंग बैक टू यू, यकीनन हमने सऊदीया और पाकिस्तान का डिफरेंस भी देखा कि कैसे रेसलिंग की यहाँ पे डिफरेंट। हमारे साथ कॉलर है, हम कॉलर पहले लेते फिर आपसे सवाल पूछेंगे। नादिया है हमारे नादिया है साथ। जी हमारे साथ। नादिया से तो मैंने बात की। नादिया, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक। आई मिस यू। आई मिस यू टू। 1 2 3 4 का 4। मैंने सुना है कल हलीमा ने बड़ी तुम्हारे साथ माशाल्लाह ज्यादती की है। बड़ी बड़ी सही बात है, मैं तो उस दिन की पछता रही हूँ जिनका हाल नहीं पूछा। नादिया ये तो तुम्हारे, अब होगा बेटा, मैं तुम्हारे ये तो साथ हूँ, होगा। हमेशा फिक्र ना करो। ये छोटे मोटे शरीकन हूँ, अगलग दी और मट्ठी मट्ठी, तुमने फिक्र बड़ी नहीं बहन है, करनी। इस तरह का ना कहा करे, बड़ी बहन है मेरी। हाँ बड़ी गल बात ये तो कोई बात नहीं। वो पता क्या गारिश आपकी ज्यादा रिएक्शन ना मेरी आपके साथ है। यार नादिया, मैं जब तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी और को क्या लेना देना? बिल्कुल
मुझे किसी की ये क्या मेरी परवाह? मेरी बात सुनो, अभी पता लग जाएगा। 1000 रुपए का नोट इससे मांग लो, पैसों जब पे आ मिल जाती गया है ना, बात। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि छोटी तुम्हारा हरकतें, कौन अपना है और कौन छोटी हरकतें, सुतेला। पैसों ठीक का है, मांगो पैसे कितने चाहिए। दूंगा नहीं मैं। मांग लो। ये पता नहीं, कौन से ना मेरी देगा? वो जान, जो हमारे ना, बचपन ना, में ना, गेम नहीं ना। होती थी मोनोपोली, उसके अंदर जो छप्पे में नोट होते थे, वो देगा तुम्हें। नहीं, मैं दूंगा अपनी बहन को, मेरी जान सदके। ये बुरी बात है। घर में सब ठीक थे? सब ठीक ठाक अम्मी पता अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कह रहे थे? अम्मी कह रहे थे कि जो जब दोनों आते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, एक एक आते हैं ना तो ऐसे बस लगता है जैसे अधूरा प्रोग्राम कर रही हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, पैसे निकालने में मेरे से एक मिसाल बड़ी फिट है। पानी में क्या? गिरी हुई भैंस और मेरे वॉलेट में गया हुआ नोट, इन दोनों को निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मुझसे ना पानी में गिरी हुई भैंस तो फिर भी निकल आएगी, नोट नहीं नोट निकलेगा। निकलेगा। सही कहा है, सही कहा है। बोली भाई पैसों से इतना प्यार न किया करें। किसको इतना प्यार ना क्या करे? किसको? पैसों के साथ। पैसों से इतना प्यार ना क्या करो। पैसा ही बस। तो सब कुछ है बहन। नहीं, पैसा। पैसा सब कुछ नहीं होता। जैसे माँ बाप ने गाना बोला ना, सही बात है, मुझे बड़ी पसंद आई है आवाज, बड़ा सही बोला इन्होंने। शेर गाना। सुन ले एक। ओ शेर सुनाओ, शेर सुनाओ। आपकी हेल्थ भी तो ये बेल्ट आप बांध आपका लें। कम हुआ है, ये बेल्ट आप पकड़ लो। ये बेल्ट आप बांध लो। ये शेर बहुत मुश्किल है। छोड़ेगी ये शेर, ये मेरी बात है, हाँ। सबको सलाम, सुनने वाले को, देखने वाले को, रहनुमा को, गेस्ट को, सबको कब्रिस्तान में अल्लाह माफ करे। चलो। अगर वास्ता नहीं रखना तो नजरें क्यों रखते हो? अगर वास्ता नहीं रखना तो नजरें क्यों रखते हो? किस हाल में मैं जिंदा हूँ, खबर क्यों रखते हो? वाह ये वाह अच्छा है, वाह ये वाह, अच्छा ये है, अच्छा है, ये अच्छा है, गुड यार, वाह 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 वाह। ये वाकई शेर था, ये हाँ, वाकई वाह, शेर वाह, था, वाह, बात वाह, नहीं वाह, थी वाह। शुक्र है पसंद आया है। मैं कल की ये किसी इतनी चिंची रात पे में था। तो आप बच नॉर्मल गए, हो जाए, normal बच आप। गए आप, बच अच्छा, गए। ये आप पे बहुत वजन है, आप नहीं तो बहुत वजनी है। मैं ना नहीं मेरे लिए तो उदास वजन हो नहीं गई। है। क्या? बोले भाई मैं बड़ी उदास हो गई थी कल की, बहुत ज्यादा। क्यों? आपको देखा नहीं है ना इस वजह से, ना खाना पीना छोड़ दिया मैंने। बस कर दो अल्लाह का वास्ता, तौबा, इतना खाना झूठ पीना तो ना तुम बोलो कभी भी यार। ना छोड़ो। अम्मी से पूछ लो, कल का कुछ खाया ही नहीं है। क्या खा रही हो, क्या खाया कल तुमने? खाना नहीं खाना, पानी पीती था। आगे बात हुई, इतनी एनर्जी आया हो गई है। ये किसी के लिए खाना ना छोड़े, इसने वहाँ जा के बोटियां और कबाब इतने खाए और तुम इसके पीछे खाना छोड़ के बैठी हुई हो। क्यों हद खाना ना होगी ये छोड़ो आप वैसे। मेरी वजह से? क्यों? मेरी माँ आज लेट आया ना, आज लेट आया ना वो किचन से। बोली भाई लेट आया ना, इन्होंने कल के कभी खाया आज। इतनी चीजें नोटिस करते हो तुम लोग यार। सलामत रहो, अल्लाह खुश देख रखे। नहीं रहा वाली भाई, अभी देख नहीं रही, केवल यारी देख नहीं रही। तो कैसे पता है तुम्हें? आपकी बातों से लग रहा है। मुस्कान आप कह रही है आपको कि आप भी जाए, आप किचन में रह गई हैं। यार तुम क्यों इतनी प्यारी? अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। बहुत Cutie. शुक्रिया, सलामत रहो। अपना ख्याल रखना। आप भी। तुम भी अपना आंटी ख्याल का सलाम, रखना, वालेकुम सलाम। तुम भी अपना ख्याल रखना नादिया, और खुदा का वास्ता किसी को अपनी जिंदगी में इतनी अहमियत ना दो कि उसके लिए खाना खाना, पीना हाँ, छोड़ बिल्कुल दो भी नहीं। मैं तो ये प्लीज। बिल्कुल भी और prefer नहीं अभी कर तो रहा। ये जिंदा है, या तो चला ही जाए ना जहाने फानी से कूच कर जाए, फिर तो बंदा फिर भी छोड़े। बिल्कुल ठीक है, ये क्यों छोड़ रहे हो आप? पेरेंट्स में सिर्फ एक ही बेटा हूँ मैं। अपने माँ बाप को तो पीछे छोड़ता यानी हूँ। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात है कि हाँ। ये चले जाए दुनिया से? सबने जाना है, इसमें नहीं, ये से क्या कभी भी ना बात था। ये है? मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है। आई लव हर अच्छा। एंड शी नहीं, कैन से बात- एनीथिंग टू मी। ये कुछ भी कह सकती थैंक है यू यार, सही। थैंक यू। आपके पास वापस आते जी। हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट टाइटल? अब क्या अथर ने दिमाग में सोचा है, क्या करना है? डू यू वांट टू बी जॉन सीना, रॉक? क्योंकि आपकी तरह अगर मैं होता तो शायद यही मेंटल वो होता कैपेसिटी कि मैं आगे आगे क्या प्लान है? बिल्कुल, अभी मेरा नेक्स्ट प्लान वर्ल्ड टाइटल का ही है, जो भी नेपाल में मेरा मैच शेड्यूल्ड है। फिर उसके बाद मेरा यानी इस ईयर नेपाल में मेरे और भी काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हैं जो एक के बाद एक वो क्वालिफाई होते जाएंगे, तो रेसलर्स उसमें से सिलेक्ट होंगे। तो आगे जो एंड में बचेंगे, तो वो सारा मेरा इंशाल्लाह काफ़ी वो है। फिर उसके बाद WWE ट्राईआउट्स मैंने किए हुए, तो वो सऊदीया में शेड्यूल्ड है, तो वो ठीक मैंने है। भी ट्राईआउट्स देने हैं। क्योंकि सऊदीया में रिसेंटली काफी ज्यादा ये बिल्कुल। रेसलिंग्स वगैरह जी, और जी। इस तरह के टूर्नामेंट्स होना शुरू बिल्कुल, हो गए हैं। बिल्कुल। पहले भी होते थे, पहले हमें पता नहीं था, पहले भी हो रहे थे, या अभी रिसेंटली ज्यादा होने लगे? नहीं, रिसेंटली भी ज़्यादा हुए हैं, जब से वो स्पोर्ट्स की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा उनका फोकस है। पहले होते थे लेकिन इतना ज़्यादा मीडिया भी हाईलाइट नहीं करता ठीक है, था, coverage लेकिन वगैरह अब ज़्यादा हो गया, यानी फोकस स्पोर्ट्स यानी इस चीज़ों में ना। अतर आपको तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, आप वहाँ पे रहते हो, बहुत सारी चीज़ों का आपको पता है। यहाँ पे जो लोग हैं जो रेसलिंग में आना चाहते हैं, उनको आपने कोई टिप्स देनी है कि वो किस तरह से आ सकते हैं, किस तरह से सीख सकते हैं? और दूसरा ये कि कुछ ऐसी चीज़ जो आप कहो कि यार ये इंडिविजुअली अगर आप करना शुरू कर दो तो आप आगे आ सकते हो, क्योंकि एज अ बोर्ड या एज अ ऑर्गेनाइजेशन
तो पता नहीं है कब डेवलप होगी और फिर लोग आगे आएंगे, लेकिन इंडिविजुअली उन लोगों को क्या करना चाहिए? इंडिविजुअली सबसे पहले तो मेन स्टेप ये है कि अपना आप जिम जाएं, जिम से शुरुआत करें, तो अपना हेल्थ पे फोकस करें, अपनी बॉडी बनाएं। हो गया मेरा पहला हाँ। स्टेप हो गया। फिर उसके बाद अगर आप रेसलिंग देखते हैं, रेसलिंग का आपको शौक है, तो वही आप अगर आपके पास रिंग नहीं भी है, आप ये कहीं भी यानी इधर मैटर्स पे भी सीख सकते हैं, जो यूट्यूब से देख के या जो भी यानी इस तरह सेफ्टी के साथ जो भी उनकी मूव्स होती हैं वो आप सीख सकते हो घर में जी भी। सीख ठीक सकते, नहीं प्रोफेशनली उस लेवल की तो नहीं, जो लेकिन ट्रेनर लेकिन सिखाएगा। प्लीज आई वांट टू हाईलाइट दैट किसी के सुपरविजन के बगैर कुछ भी आपने ट्राई नहीं करना, प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है। दिस इज नॉट अ स्पोर्ट जो कि आप यूट्यूब से सीख कर करना शुरू कर दें। यू नीड टू हैव अ सुपरवाइजर, या आपने बड़ी केयरफुली देखना है कि आपको कोई सुपरवाइज कर रहा है, कोई ट्रेन, कोई सर्टिफाइड बंदा आपके साथ है। जैसे आपके साथ आपका पहली बार कोई अमेरिकन आपको टीच कलिस्तो कर जो रहा है था और ये पहली बार था। ट्रेन किया है सारा। एजुकेशन वाइज अगर मैं आपसे पूछूं तो हैव यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन? इस वे घर वाले अक्सर कहते हैं कि ठीक है तुम्हें ये शौक है, ये स्पोर्ट का शौक है, ठीक है, हम प्लान भी हमेशा रखते हैं, चाहे किसी भी मुल्क में अगर हमारे पाकिस्तानी 1% भी है तो हम प्लान भी रखते हैं। तो तालीम हासिल की कहाँ तक कि आगे करनी है एजुकेशन में? हाँ, मेरा वैसे तो प्लान भी नहीं था, मुझे शुरू से ही था कि रेसलिंग में आना है, तो मैं रेसलिंग को परस्यू किया मैंने, मेरा कोई प्लान भी नहीं था। और एजुकेशन मैंने ए लेवल्स तक किया है, तो उसके बाद मेरा फोकस सारा यानी रेसलिंग में, स्पोर्ट्स में और अपनी पर्सनल चीज़ों में यानी था, तो मैं नहीं आगे मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह में क्योंकि आपको जाना बिजी पड़ता हो गया होगा। उस चीज़ों हाँ। में, तो मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर सका, तो ए लेवल्स तक। मैंने आपसे स्टार्ट में एक सवाल पूछा था कि कभी कोई चोट वगैरह ऐसी लगी, कोई ऐसी जगह पे आपने कहा कि यार जो अब नहीं आगे महीनों करना? तक उसका निशान रहा हो, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बड़े कंसर्न्ड हो जाते हैं इस तरह की चोट को लेके कि और भाई इसमें अभी चोटें लगती होंगी, खराब हो हड्डियां रहे टूटती हैं, होंगी, शक्ल। सब कुछ ना कुछ होता होगा, तो कोई किस्सा भी अगर याद है तो जरूर शेयर कीजिए। निशान तो अभी तक है, निशान तो लगते रहते हैं, लेकिन जो मेजर इंजरीज तो नहीं हुई मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन माइनर हुई है, नीज में लग जाती है, एल्बो में, जॉइंट्स में लग जाती है, तो इस तरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेजर इंजरीज आज तक नहीं हुई मुझे। अच्छा, हम कभी भी करियर चुनते हैं ना, कभी भी करियर चुनते हैं तो कभी ना कभी एक टाइम ऐसा मोमेंट आता है, क्योंकि फेलियर्स, डाउनफॉल हर जगह चलता रहता है, हर चीज़ में होता बिल्कुल है। बिल्कुल। इसमें भी कभी ना कभी आपका आया होगा, आपने कहा होगा यार गलती कर दी, ये प्रोफेशन क्यों चुन लिया, वापस चलता हूँ कुछ और कर डबल लेता हूँ। माइंडेड हो तो जाते कभी हो ऐसा आप, हुआ, हाँ। कभी पछतावा हुआ कि नहीं करना चाहिए, और अगर हुआ तो कब हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बस ये था कि यानी इसकी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है, हार्ड ट्रेनिंग होती है, तो वो यानी मार खाने का काम है ये, या तो आप मार खा रहे होते हो या मार रहे होते हो, तो यानी फील्ड ही ऐसी हो रही है, पहले से पता होता है कि इसमें यानी मेंटली तौर पे हम तैयार होते हैं कि मारना है और या मार खानी है। तो इस तरह तो कभी नहीं मुझे हुआ कि कभी मैंने बैकआउट करने का सोचा। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि यानी इस तरह बहुत हार्ड या बहुत टफ यानी तो सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया? कौन है ऐसा जिसको कहेंगे कि यार ये जो बेल्ट है ना इसका आधा सहरा उनको जाता है? कौन सा ऐसा कोई दोस्त है, वालिदा हैं, वालिद हैं, कौन है ये जिसका सब मेरा क्रेडिट जो है फैमिली को ही जाता है, फैमिली के अलावा कोई नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई। जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो जर्नी में ये सारी आपकी अकेले की जर्नी होती है। अगर कोई आपको कहता है तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई, ये सब बकवास है, कोई किसी का यानी साथ नहीं देता। तो ये सब झूठ है, अगर कोई यानी इस तरह कहता है तो ये कुछ भी, कोई किसी के लिए कुछ नहीं झटका करता। लगा बिकॉज़ हुमायूं I don't believe in this. अगर कोई अलग आपके एक्सपीरियंस अच्छा, शायद आपका तजुर्बा ऐसा हुआ हो, मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरे इस जर्नी में, मॉर्निंग शो में जर्नी में बहुत लोगों का हाथ है, जिसमें मेरी फैमिली तो ऑफ कोर्स सबकी होती है, वो साथ होती है, लेकिन हलीमा का, हसनैन भाई का, बहुत सारे ऐसे लोग का, साइमा शराजी का, इन सबका बड़ा हाथ है। दे हैव बिल्ट मी टू दिस प्लेस। अगर हलीमा और मेरी कोऑर्डिनेशन ना होती तो शायद ये प्रोग्राम ना चल पाता, और ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अथे फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह करे कि जो नेक्स्ट फाइट आपकी है वो वैसे भी हमारे रवायती हरीफ से है, तो वो आप जीते, और उसके बाद फिर हम आपको दोबारा दावत देंगे। थैंक यू सो मच ज़ैनब। नूडल्स के लिए रियली वेरी गुड। अभी तक आपने जितने इंडोमी बनाए हैं उनमें ये वाली जो रेसिपी है सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। वेरी नाइस। तो जी आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे और हुमायूं और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।